योगेश जी, वेलकम टू द THP। शुक्रिया। योगेश जी, 2025 एंड होने वाला है और 2025 बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट रहा, जैसा कि हमें पता है। बेट पॉलिटिकली, बेट मार्केट वाइज बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पे जो कि मतलब ऐसा लगा कि यार ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। चाहे वो रशिया और वहाँ यूक्रेन वाली वॉर हो, वो भी चली जा रही है। चाहे वो एयर इंडिया वाला वो इंसिडेंट हो, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो, और फिर ट्रम्प भाई साहब आ गए। तो चीज़ें ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट ही थी। 2026 में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं, तो साल 2026 कैसा रहने वाला है? सबसे पहले तो बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2026 2025 के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि करेक्टिव रहेगा। अच्छा। काफी सारी दिक्कतें जो 2026 में सही होने वाली हैं, वो साल की शुरुआत में ही दिखनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो 2026 की जो शुरुआत है ना, आपने भी एक ट्रम्प फैक्टर की बात की। राइट। ये ट्रम्प फैक्टर जो है 2025 में था सफोकेशन लाने का कारण। अब यही ट्रम्प फैक्टर 2026 में एक फ्रेश ऑक्सीजन लाने का कारण बनेगा। कैसे? जैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, साल में फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में जो परिस्थितियां आएंगी, उसमें सबसे पहले तो ट्रम्प भाई साहब जो हैं ये यू टर्न लेंगे। अच्छा। भारत के साथ एक अच्छी ट्रेड डील साइन होगी, जिसमें भारत की कई सारी टर्म्स मानी जाएंगी, जिसके इंडिकेशन दिख रहे हैं अभी। एक चीज। दूसरी चीज, भारत के ऊपर जो टैक्स अभी लेवी किए गए हैं 50%। हाँ जी, वो काफी कम होंगे और भारत अमेरिका ट्रेड डील वापस पटरी पे आएगी। अच्छा, ठीक है। अब ये खाली स्पेकुलेशन नहीं है, ये खाली मैं न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे प्लैनेट्स हैं। हाँ, वही। सबसे पहले हर साल में 2 बार ग्रहण आते हैं, चंद्र और सूर्य ग्रहण दोनों के बीच में 14 दिन का फर्क होता है। इस बार ये विंडो रहेगी फरवरी मार्च रहेगी पहले ग्रहण के लिए, ठीक है। और फिर रहेगी करीबन अगस्त का महीना। और जो फरवरी का महीना है, जिसमें सूर्य चंद्रमा दोनों जो है ग्रहण से पीड़ित होंगे, पीड़ित नहीं हम कहेंगे, ग्रहण से युक्त होंगे। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है ग्लोबल इवेंट्स के लिए, नेशनल इवेंट्स के लिए। तो जो नेशनल इवेंट है उसमें भारत की फेवर में रहेगी सबसे पहले तो ये ट्रेड डील, जिसमें भारत का व्यापार सामान्य होगा। लेकिन उसमें सरकार को, चाहे इसी कॉन्टिन्यूटी में आप कह लीजिए या किसी अलग परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए, कोई ऐसा नया बिल आएगा, कोई ऐसे नए सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट्स होंगी जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं पहले तो एक नया नैरेटिव गढ़ा जाएगा प्रेस के द्वारा। ओके। लोगों के बीच में एक सरकार को लेके नेगेटिव कह लीजिए धारणा बनेगी, जो बाद में धीरे धीरे सेटल होगी। और ये जो यहाँ पे सेशन रहेगा ना पार्लियामेंट का, ये भी बहुत हैपनिंग रहने वाला है उस समय में, ये ग्रहण वाले सीजन में। बहुत सारे बिल जाएंगे। ऐसा बिल जाएंगे, बिल के ऊपर बहस होगी, नैरेटिव्स बनेंगे, एक नई लोगों के मन के अंदर अवधारणाएं बनेंगी, जिसको सरकार को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल लगेगा। अच्छा। तो साल का जो पहला क्वार्टर है, ये एक शोर शराबे की भेंट चढ़ेगा। लेकिन इसके बीच में जो चीजें सेटल हो रही होंगी, वो साल के सेकंड हाफ में दिखती हुई दिखाई देंगी, होती हुई दिखाई देंगी। अभी जो 2026 आएगा, इसमें खाली ये नहीं है, इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। मरकरी, बुध, जो बुद्धि के प्लेनेट हैं, ये हमारे सीखने की क्षमता को, हमारे सामने वाले को कम्युनिकेट करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। हम सोचते कैसे हैं, ये मरकरी बताते हैं। मरकरी जो है एक साल में 3 बार वक्री होते हैं। वक्री का मतलब? वक्री का मतलब होता है कि हमें यहां से ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। और इसको ग्रह की स्पेशल पोजीशन बोला जाता है। लेकिन उसके प्रभाव हमारे ऊपर बड़े चेंज हो जाते हैं उस समय में। अच्छा। जब कोई ग्रह वक्री होता है, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब बृहस्पति जो है वो वक्री है, 11 मार्च तक वक्री रहेंगे। अच्छा। बुध के मैं वक्री होने की बात कर रहा हूं। बुध जो है 3 बार वक्री होंगे, और तीनों बार जो है ये जल राशियों में वक्री होंगे, मीन राशि में, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में। अच्छा। तीनों राशियां हैं इमोशंस की राशियां, तीनों राशियां हैं हमारे संचित कर्मों की राशियां। तो इसका प्रभाव जनमानस पे क्या होगा? इस साल में लोग दिल से सोचेंगे, दिमाग से नहीं सोचेंगे, इमोशनली सोचेंगे। जनता के रिएक्शन वो इमोशनल, शासक का रिएक्शन वो इमोशनल, हर जगह पे इमोशन सभी लोगों को ओवर पावर करने जा रही है। जब 2026 में कभी हम दोबारा पॉडकास्ट कर रहे होंगे और 2026 को इवैल्यूएट कर रहे होंगे, हमारी सारी बातों में इमोशनल रिएक्शंस की चर्चा बहुत ज्यादा होने वाली है। अच्छा। और ये पूरे साल में हावी रहेंगे। इसी साल में दूसरा सूर्य ग्रहण आएगा, चंद्र ग्रहण आएगा अगस्त महीने में। वो समय रहेगा जिस समय पे आरबीआई के कुछ नॉर्म्स चेंज होंगे, जिस समय पे मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी उथल पुथल होगी, मेटल्स के रेट में बदलाव आएंगे। उस समय पे स्टॉक्स बहुत ऊपर नीचे होंगे। उस समय पे कुछ ऐसी अफवाहें, कुछ ऐसे चीजें फैलेंगी जिसकी वजह से शेयर बाजार में
लोगों को बहुत सारे उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। तो साल को मोटे तौर पे आप बांट के चलिए, शुरुआत स्लो रहेगी, शुरुआत रहेगी शोर शराबे से, उसके बाद लगातार चीजें अपनी गति पकड़ेंगी, इकोनॉमी अपनी जड़ें पकड़ेगी, लोगों की लाइफ्स बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू करेंगी, उसके बाद सरकार के कुछ नॉर्म्स चेंज होंगे, और फिर आएगा दीपावली से लेके साल के अंत का सीजन। वो सीजन रहेगा जब सारी अच्छी फसल को काटने का समय आएगा। अच्छा। अब यहाँ पे मैं ये नेगेटिव बातें करके नहीं डराऊंगा, क्योंकि ये ना एक फ्लैट बातें होती हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ दुर्घटनाएं होंगी, कुछ जल की आपदाएं होंगी, कुछ वायु दुर्घटनाएं होंगी, कुछ ट्रेन दुर्घटनाएं होंगी। आप नोट करो, ये पैटर्न हर साल होते हैं। राइट। ये हर साल होते हैं, और हर बार कोई ना कोई प्लेनेटरी मूवमेंट इसकी जिम्मेदार होती है। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको पिन पॉइंट भी कोई नहीं करता है, क्योंकि इसको पिन पॉइंट करने के लिए आपको कम से कम हर एक प्लेनेट के ऊपर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ती है। अच्छा। जो एक बातचीत में कम से कम नहीं हो सकती है। लेकिन इतना पक्का है कि इस साल में जो ग्रहण वाले पॉइंट्स रहेंगे ना, यानी फरवरी, मार्च और अगस्त, ये किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई आपदा के लिए भी एक विंडो जरूर खुली रखेंगे, जिसमें स्पेशली ये जो आपदाएं हैं ये हवा से संबंधित ज्यादा रह सकती हैं। डिफेंस सेक्टर बहुत बूम करने वाला है 2026 में। डिफेंस के स्टॉक्स बूम करेंगे। अच्छा। डिफेंस का हमारा एक्सपोर्ट बूम करेगा, और डिफेंस सेक्टर में भारत की तरफ से कोई ऐसी नई डिक्लेरेशन होगी जिससे सारा विश्व जो है वो प्रभावित भी होगा, और अंदर ही अंदर उसको काउंटर करने के लिए कोशिशें भी करेगा। तो फिर इंडिविजुअल राशि की बात कर लेते हैं हम अभी। सबसे पहले मेष राशि। जी हाँ, मेष यानी एरिस राशि। यस। और यहाँ पे ये जो मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा ये चंद्र राशि के अनुसार दूंगा। अच्छा। क्योंकि बाद में ना कमेंट्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप लग्न राशि के अनुसार बता रहे हो या चंद्र राशि के अनुसार। तो ये जिनकी चंद्र राशि मेष है उनके बारे में। आपको अगर आपकी राशि का नहीं है पता मून साइन के अकॉर्डिंगली, हमारे पिछले 2 पॉडकास्ट आप देख लीजिए, दोनों में योगेश जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इस बार नहीं करेंगे। अगर आपकी राशि मेष है और मून साइन के अकॉर्डिंगली, फिर योगेश जी आगे कंटिन्यू करेंगे। मेष राशि वाले आप कह लीजिए कि इग्निशन बटन है, स्टार्टर, दे लव टू स्टार्ट द थिंग्स। मेष राशि वालों से कोई भी नया काम शुरू करवा लो। मेष राशि वाले जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं। अब घर में कोई शादी ब्याह हो, कोई एक ऐसा कैंडिडेट आ जाता है जो हलवाई से लेके कैटरर तक, टेंट वाले से लेके बाजे वालों तक हर चीज की केयर करता है, वो मेष राशि वाला होता है। अच्छा। यानी जिम्मेदारी लेना केयरिंग और नेचर। किसी भी काम को स्टार्ट करना। तो ये किसी भी काम को शुरू तो कर लेते हैं, एंड तक नहीं ले जा पाते। एंड तक ले जाने के लिए उनको किसी और राशि वाले की जरूरत पड़ती है, स्पेशली धनु राशि वालों की या कुंभ राशि वालों की। अच्छा। कुंभ राशि या धनु राशि वाले कंप्लीट करने में माहिर होते हैं, लेकिन स्टार्ट करने में मेष राशि वाले माहिर होते हैं। इस साल की शुरुआत से ही ना इनके इनकम मैटर्स को तो राहु कंट्रोल कर रहे होंगे, इनके जो खर्चे हैं उनको शनि कंट्रोल कर रहे होंगे। शनि जब भी खर्चे करवाते हैं ना, कुछ ऐसे खर्चे करवाते हैं जो जरूरतों पे होते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनके लिए आप एक्चुअली तैयार नहीं होते हैं, आपके आउट ऑफ बजट वाले खर्चे। तो साल की शुरुआत जो है उसमें खर्चे ज्यादा होंगे। आप हमेशा दाएं बाएं देखते रहोगे मेष राशि वाले, कहां से और पैसा आए, कहां से और पैसा आए, कहां से और पैसा आए। और यहां पे ही आपको अपना सर्कल एक्सपेंड करना होगा। ये नहीं है कि आप नए लोगों से मिलोगे और उनसे पैसे आ जाएंगे। इतना पक्का है कि 2026 के पहले 4 महीने आपका सर्कल खूब एक्सपेंड होने वाला है। कुछ नए रिसोर्सफुल लोग जो हैं मेष राशि वालों की लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है। कुछ ऐसे लोग इनकी लाइफ में आएंगे जिनके साधन, जिनकी नॉलेज या जिनके सिर्फ होने से ही मेष राशि वालों को आने वाले समय में पैसे का फायदा होने वाला है। क्या हिंट होंगे? ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, लोगों को अपना क्वालिटी समय दें, लोगों का क्वालिटी समय लें। और उसमें जो रेलेवेंट लोग हैं अभी, क्योंकि बृहस्पति इनको कंट्रोल कर रहे हैं ना, बृहस्पति जीव कारक होते हैं। बृहस्पति क्या करते हैं, जब भी एक्टिव होंगे इंसानों के थ्रू कृपा आएगी। तो अभी बृहस्पति इनको संपर्क देना चाह रहे हैं, और ये संपर्क लेने से मना कर नहीं सकते। उसमें से पात्र को पात्र जो है उसका फैसला भी बृहस्पति खुद ही करवा देंगे, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ और सिर्फ कृपा नहीं देते, वो आपको सही गलत की पहचान भी देते हैं। तो कैसे पता किया जाए कि इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। बृहस्पति इनको वो वाली वाइब्रेशन इस महीने के, इस साल के पहले 4 महीने में दे देंगे, जिससे इनको सही इंसान और गलत इंसान के बीच में फर्क पता चल जाएगा। लेकिन इस समय में क्योंकि राहु 11वें भाव से निकल रहे हैं, केतु पंचम भाव से निकल रहे हैं, अचानक से पैसा कमाना, इकट्ठा पैसा आ जाए, शेयर बाजार से पैसा आ जाए, कमोडिटी से पैसा आ जाए, क्रिप्टो करेंसी से पैसा आ जाए, ऐसी भावनाएं इनके अंदर बहुत चलेंगी। उसको कंट्रोल करना है। क्विक मनी के चक्कर क्विक मनी आनी नहीं है, आनी नहीं है। आनी नहीं है।
मेष राशि वालों के लिए इस समय में खर्चों को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। हालांकि खर्चे बेसिक्स पे होंगे, फाउंडेशंस पे होंगे, लेकिन फिर भी ये भी कर लूं वो भी कर लूं, आने वाले समय में इनको एक अभाव की चिंता सताएगी कि अगर अभी ना किया तो पता नहीं बाद में क्या हो। उस भावना में नहीं बहना। फेयर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल, फेयर ऑफ मिसिंग आउट कह लीजिए या फेयर ऑफ अननोन। अननोन भी है। तो उस वजह से ये लोग जो है अपनी पॉकेट, अपने बजट से ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए इस साल में सबसे फिनोमिनल चीज जो रहने वाली है ना, वो ये है कि इनके राशि लॉर्ड मंगल जो है पूरे साल में वक्री नहीं होंगे। वक्री होना स्पेशल पोजीशन होती है, जैसे शुरू में मैंने बताया। तो मेष राशि के राशि लॉर्ड जो मंगल है पूरा साल वक्री नहीं होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना अच्छा इनके लिए इस साल में एक वरदान बन के सामने आएगा। वक्री का आपने बताया कि वही प्रतीत होता है कि उल्टा चल रहा है। हाँ, प्लेनेट उल्टा चल रहा है। ओके। तो ये मेष राशि वालों के साथ ये फिनोमेना होगा कि इनके जो राशि के स्वामी है मंगल, वो पूरे साल में वक्री नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है। और उस वजह से इनके लिए बहुत बड़ी ब्लेस बनेगी कि इस साल में ये जो प्लान कर लेंगे उस प्लान को पूरा कर पाएंगे। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जो इनके प्लान को आधा छुड़वा दे। हाँ, जिन्होंने प्लान नहीं बनाया फिर वो 2027 में भी यही कहते पाए जाएंगे कि अगले साल पक्का। तो मैं यहाँ पे मेष राशि को एक चीज में सम अप करूंगा कि इस साल का पूरा फायदा लेना है ना, 3 महीनों में फायदा लो। पहला, फाइनेंसेस में। मैं हमेशा अपने किसी भी चर्चा में फाइनेंसेस को नंबर 1 पे रखता हूं, और फिर हेल्थ को। हेल्थ जरूरी है, लेकिन एक और चीज देखिए, गरीब होके बीमार होने में और अमीर होके बीमार होने में जमीन आसमान का फर्क है। तो मेष राशि वालों को इस समय में पूरी प्रायोरिटी रखनी है अपनी फाइनेंसेस को। लिख के प्लान बनाना है, कहां से पैसा आ सकता है। 10 रास्ते बनाइए, हो सकता है 5वें रास्ते पे आपकी कलम रुक जाए, फिर और 5 लिखिए जहां पे कलम रुक रही थी। जितना उस समय पे जोर लगाएंगे ना, वो रास्ता असल में पैसा आने वाला रास्ता बनेगा इनके लिए। और लाल पेन से लिखिए, जो मंगल का रंग है। लाल पेन से? लाल पेन से। ये टोटका नहीं है, ये टेस्टेड ट्रुथ है। और बस उस डायरी को बंद करके रख दीजिए, एक बार लिख के। लाल पेन से अपनी गोल्स लिख लीजिए। गोल्स लिख लीजिए कि इस साल में 31 दिसंबर 2026 तक क्या क्या फाइनेंशियली पाना है। क्लैरिटी से लिखिए, कुछ आ जाए नहीं लिखना, इतना आ जाए पर्टिकुलर अमाउंट लिखिए। कहां से आएगी वो लिखिए, क्या करने से आएगी वो लिखिए, कौन सी चीज अभी आपको रोक रही है वो लिखिए, कैसे इसको सही किया जा सकता है वो लिखिए। अरे हर चीज लिखिए ना, खुद के लिए नहीं खुलेंगे तो कहां खुलेंगे। और फिर उस डायरी को बंद कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। अब 31 दिसंबर को खोल के देखिएगा और मुझे ब्लेस करिएगा कि ये चीज हुई कि नहीं हुई। अब मेष राशि वालों के लिए एक जबरदस्त उपाय देने जा रहा हूं। एफर्ट मारना है, बाय द वे काम करना है उस चीज के लिए। लिख के रख के कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो एक बार लिख लिया अब कुदरत इनके साथ हो जाएगी। वो साधन बनते जाएंगे चीजों को पूरा करने के लिए। जो चीज दिमाग में रहेगी मेष वालों के लिए वो हवा हो जाएगी, जो चीज कागज पे आएगी वो सच हो जाएगी। इसीलिए लिखने के, और स्पेशली एक पर्टिकुलर इंक से लिखने की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर रंग की, रेड कलर से, जो कि होता है इनके मंगल का रंग। अब मेष राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय है, वो है कि साल में 52 मंडे आएंगे, हर मंडे शिव मंदिर जाना है। ठीक है। दूध के अंदर एक चुटकी शक्कर यानी गुड़ का जो चूरा होता है वो, और थोड़े से चावल डाल के शिवलिंग को अभिषेक करना है, और वहीं पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जप करना है। क्योंकि इस साल में इनका सीधा कनेक्शन जो है भगवान शिव की ऊर्जा से बनने जा रहा है। भगवान शिव की ऊर्जा, इनका लिखा हुआ गोल, और फिर ग्रहों की स्थिति, ये इनके लिए परोस के अपॉर्चुनिटीज पेश करेंगी। अब उनको लेना ना लेना इनके हाथ में रहेगा। नेक्स्ट राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। वृषभ यानी टॉरस राशि। वृषभ राशि वालों को अपनी पोजेशंस, अपनी बिलोंगिंग्स को लोगों को दिखाना बड़ा पसंद होता है। नया बैग लिया मैंने, नया मोबाइल लिया, शो ऑफ करना पसंद होता है। लेकिन एट द सेम टाइम पैसा इनको मोटिवेट करता है। अच्छा। जीवन में जब ये डिमोटिवेटेड हो, कोई ना कोई पैसे का टारगेट लेने मोटिवेट खुद ही होना शुरू हो जाएंगे। किसी पैसे वाले के साथ बैठ जाओ, किसी पैसे वाले के यहाँ हो आओ, किसी मनी एनवायरनमेंट में चले जाओ, आप मोटिवेट हो जाओगे। अब वृषभ राशि वालों के लिए जो 2026 है, ये बड़ी ड्रामेटिक स्टार्ट देने वाला है। अच्छा। साल की शुरुआत से ही वृषभ वालों को कम से कम 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज आएंगी। वो उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, बेच नहीं पा रहे थे, अब उनकी पुरानी प्रॉपर्टी के सेल ऑफ होने के योग बनेंगे। वो वृष वाले जिनके घर में कोई डिवीजन चल रही थी या जिनको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए उसके योग संजोग खुलेंगे। अच्छा। इवन वृष वालों के लिए और गुड न्यूज क्या रहेगी कि इनके लिए कोई ना कोई रियल एस्टेट का काम, कोई नई प्रॉपर्टी लेने का मामला, घर में नया व्हीकल आने का मामला इस साल के पहले क्वार्टर में वो भी होता हुआ दिखेगा। यानी साल की हाई वोल्टेज शुरुआत होगी, नई गाड़ी आएगी। हाँ जी। अच्छा। लेकिन जो ही साल एंटर करेगा अप्रैल से लेके अगस्त की विंडो में, तो
कई कामों में इनके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ डिले शुरू हो जाएंगे, इवन इनके अपने अंदर प्रोक्रास्टिनेशन, काम को कल पे टालने का बहुत ज्यादा चीजें हावी हो जाएंगी। हम सरल भाषा में बोले तो वृष वालों के लिए ये समय रहेगा सुख रोग होने का। अब सुख रोग क्या होता है? कंफर्ट जोन में रहना, सुखी होने का रोग होना। ये समय ऐसा रहेगा कि जिसमें पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं सफर हो जाएगी। ये उन लोगों को बहुत ज्यादा चीज सताएगी जो स्टूडेंट हैं, जिनका कोई कंपटीशन है, या वो लोग जिनको लाइफ में अभी बदलाव बड़ी शिद्दत से चाहिए थे लेकिन वो ले नहीं पाएंगे। काम को टालना, काम को कल पे टालना और खुद को अपग्रेड ना करना, ये कहां से तरक्की करने की निशानी है? तो इनको साल का जो मध्य है ना, ये डिटीरियरेट होता दिखेगा। कई आते आते हाथ से काम निकल जाएंगे, कोई क्लाइंट बेस डाइल्यूट हो सकता है और उसकी वजह से इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी बड़ी आ सकती है। लेकिन फिर आएगा एक समय ईयर एंड वाला। अच्छा, ये समय करीबन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तब क्या होगा, इनके जो राशि लॉर्ड शुक्र हैं वो वक्री हो जाएंगे। ठीक है। और ये वो समय रहेगा जब राहु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे होंगे और बृहस्पति भी वक्री होके सिंह राशि में जा चुके होंगे। अच्छा, ये वो समय रहेगा वृष वालों के लिए जिसमें एकदम कह लीजिए रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिलेगी। जिस वोल्टेज से 2026 शुरू हुआ था, ये साल के मध्य में आके बहुत डिमोरलाइज हो चुके थे। इनको लग रहा था कि वो चीजें नहीं थी, वो तुक्का था। वो तुक्का नहीं था। टाइगर जिंदा है, ये अब दुनिया को बताएंगे। और इसमें ये इनका समय रहेगा जीवन में बाउंस बैक करने का। अच्छा, इसमें वो वृष वाले लोग जो किसी कंपटीशन में अपेयर होना चाहते थे, कंपटीशन में एक रिकॉर्ड तोड़ सफलता लेंगे। वो लोग जो अपने काम कारोबार में भी थे ना, इनके कोई भी नियरेस्ट कॉम्पिटिटर थे ना, अब वृष वाले लिटरली उनको चबा जाएंगे। ये इतने अपने बेस्ट सेल्फ में आ जाएंगे। अच्छा, यहां पे इनको एक ही चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो एक वेव चलेगी ना इनके लिए, इनको थोड़ा सा एरोगेंट बना सकती है, जुबान का कड़वा बना सकती है, थोड़ा सा अहंकारी बना सकती है, और उसकी वजह से इनके कितने ही घर के संबंध और सोशल संबंध खराब हो सकते हैं लास्ट वाले उसमें, लास्ट क्वार्टर में। ठीक है। क्योंकि तब इनके राशि लॉर्ड वक्री भी होंगे। वक्री होने का मतलब एक और होता है कि इंसान को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने भीतर में रीविजिट करना चाहिए, कहां पे गड़बड़े हो रही है उनको देखना चाहिए। इस चीज को इग्नोर करेंगे तो वक्री प्लेनेट जो है वो तो अपना काम करता रहेगा, खराबियां देता रहेगा। तो वृष वालों को अपना एक सिस्टम बनाना है। साल का जो अंतिम फेज रहेगा ना, उसमें अगले साल की तैयारी भी करनी है। इस साल में क्या खोया क्या पाया भी देखना है, और कहां गड़बड़े हुई है वो क्यों दोबारा नहीं होनी चाहिए वो भी देखना है। तो इनको अपना एक नया स्ट्रक्चर बनाना है 2026 के अंत में। अगर रिश्तों की बात करें तो 2026 में वृष वालों के लिए रिश्तों के मामले में साल के पहले 9 महीने जो हैं बड़े ब्लेस्ड रहने वाले हैं। लेकिन अंतिम 3 महीने जो हैं, चाहे उनके लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे अपने उनके वर्किंग रिलेशंस हो, हर जगह पे गलतफहमियां या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यही वो समय रहेगा जिसमें इनको थ्रॉट से लेके आंखों तक किसी भी अंग की कोई ना कोई समस्या लगातार परेशान कर सकती है, और इसी समय में इनकी अपनी इम्यूनिटी भी इतनी वीक रह सकती है कि जिसकी वजह से कोई ना कोई चेंजिंग सीजन, कोई ना कोई संक्रमण इनको बीमार करता रहे। अच्छा, इनको इस चीज की भी केयर करनी है। तो यहाँ पे मैं रेमेडी जरूर दूंगा वृष वालों के लिए, जिससे कि 2026 इनके लिए बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही बढ़िया रहेगा। इनको एक तो पूरा का पूरा साल जो थर्ड आई होती है माथे पे, यहाँ पे केसर का हल्का सा तिलक अप्लाई करना है। ठीक है। ये पूरा 12 के 12 महीने इसको अप्लाई करें। रीजन कुछ बता पाएंगे? दरअसल ये उपाय जुपिटर से जुड़ा हुआ है। जुपिटर इस साल में इनके लिए डिसाइडिंग प्लैनेट, ठीक है, जो इनके मनी मैटर से लेके इनके जीवन में आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज तक हर चीज को इस साल में कंट्रोल करने वाले हैं। और केसर का तिलक यहाँ पे लगाने से जुपिटर जो है इनके लिए पूरी तरह से एक्टिवेट रहेंगे। अच्छा। और ये पावर एक्टिवेट रहेगी ना, तो फाइनेंसिस से लेके न्यू अपॉर्चुनिटीज, हर चीज पूरी तरह से इनकी फेवर में काम करेगी। और यहाँ पे एक और उपाय है कि इनको रोजाना एक माला ओम नमः शिवाय का जप घर के पूजा स्थान पे बैठ के करना है। कई लोग बड़ी गड़बड़ करते हैं, नहाते नहाते पाठ कर लेते हैं, चलते चलते कर लेते हैं। इनको अलाउड नहीं है। इनको आसन लेके घर के पूजा स्थान पे बैठ के ही ओम नमः शिवाय का जप करना है। सिर्फ भगवान शिव की ऊर्जा से इस तरीके से जुड़ना है। फिर ये देखेंगे कि किस तरह से 2026 जो है इनके लिए साधनों से, अपॉर्चुनिटी से और रिजल्ट से भरपूर साल रहता है। कितनी माला जपनी है? 1 माला। नेक्स्ट राशि की बात करते हैं फिर। जी हाँ। मिथुन राशि। मिथुन यानी जेमिनाई।
मिथुन वालों के लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है वो होता है पब्लिक कनेक्ट्स। जब इनके पब्लिक कनेक्शन टूटते हैं ये एकदम से डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। मिथुन वालों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है। मिथुन वाले जो हैं ये कहते हैं भी मैं जहां जाऊं मैं छा जाऊं, और ये उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत वहां पे होती है जब ये इग्नोर होते हैं। इनको इग्नोर होना पसंद नहीं होता है। अच्छा। जो इग्नोर करे वो इनके मन से बड़ी जल्दी निकल भी जाता है। और इनके जो डिसीजंस होते हैं ना मिथुन वालों के, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको एक्सप्लेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। दिमाग में आया तो भाई कर लिया, हो गया, बस हो गया, पूछो मत कैसे हुआ। तो ये मिथुन वालों की एक बेसिक नेचर होती है। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो साल है ना, साल की शुरुआत में ही जुपिटर जो है इनको अपनी राशि में ही ट्रेवल करते हुए मिलेंगे। फिर साल के आगे बढ़ते बढ़ते जो है कई और प्लैनेट्स भी जो हैं कई वक्री होंगे, चेंज होंगे। लेकिन इनको इस बात का ध्यान रखना है कि इनके जो राशि लॉर्ड बुध हैं वो इस साल में 3 बार वक्री होंगे। और तीनों बार जो बुध है ना, पहली बार वक्री होंगे मीन राशि में, दूसरी बार कर्क राशि में और तीसरी बार वृश्चिक राशि में। और ये तीनों बार रहेंगे जैसे फरवरी, मार्च, अगस्त और फिर साल के अंत वाला महीना। उस समय पे ये जो वक्र है ना, ये पूरी तरह से पूरे साल को ही इनके लिए इन्फ्लुएंस रखेगा। क्योंकि एक वक्री प्लैनेट जब तक वक्री है तब तक तो रिजल्ट देता है, उसकी रेजोनेंस, उसके फुटप्रिंट्स बड़ी बाद तक भी दिखते हैं। तो मिथुन वालों के लिए 2026 एक स्पेशल साल है। स्पेशल साल है। हाँ जी, ये स्पेशल साल है एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी। यानी ये खराब भी उतना ही हो सकता है जितना अच्छे होने के आसार हैं। ये इनकी अपनी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करेगा। दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार है मिथुन वालों के लिए। 2026 एग्जैक्टली दो धारी तलवार है। ये किस तरह से कि ये साल इमोशनली इनके लिए बहुत ही सेंसिटिव साल रहने वाला है। अच्छा। हर दूसरी बात पे रूठ जाना, हर दूसरी बात को दिल पे ले लेना, हर एक इंसान के साथ इमोशनली इंटेंगल्ड हो जाना, हर बात को दिल से सोचना और पैनिक की वजह से कोई गलत फैसला ले लेना, जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट साइन कर देना, कई डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट कर देना, कई ऐसे नॉर्म्स को इग्नोर कर देना जो बाद में इनके लिए गले में फांस बन जाएं। ये सारी चीजें मिथुन वालों के लिए बनी रहेंगी। लेकिन अगर ये अपने काम को अपनी इमोशंस के साथ जोड़ दें, यानी ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं खुद को ये रिवार्ड दूंगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है, ये काम पूरा होना ही चाहिए। अगर इस तरह से अपनी संवेदनाओं के साथ, अपनी इमोशंस के साथ किसी भी रिजल्ट को ये जोड़ दें तो फिर 2026 इनके लिए पीछे मुड़ के देखने वाला साल नहीं है। ये लगातार तरक्की के झंडे गाड़ते चले जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, यानी इस साल में अगर ये पैनिक में आ गए तो हेराफेरी कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये फिक्रमंद हो गए तो हर चीज जो है वो एंग्जाइटी से कर सकते हैं। आपको पता ही है कि एंग्जाइटी में की गई कोई भी चीज जो है अच्छे रिजल्ट नहीं देती। और उसी वजह से लोग इनकी फिक्र का, इनके पैनिक का, इनकी एंग्जाइटी का नाजायज फायदा भी उठाएंगे। यानी इसकी वजह से ये लोगों के हाथों का टूल बन के रह सकते हैं। लेकिन उसी समय पे अगर ये अपनी संवेदनाओं को कंट्रोल कर लें और अपनी संवेदनाओं को अपने काम या रिजल्ट के साथ जोड़ दें तो फिर ये साल इनके लिए बड़ा रिवार्डिंग रह जाएगा। चैनलाइज करना है अपने इमोशंस को अपने बिल्कुल काम के साथ। इमोशंस को काम के साथ चैनलाइज करना है। अच्छा। सीधा सीधा ये धंधे का साल है, काम का साल है। अच्छा। इसको फालतू सोच के साथ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मैं ये ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करता हूं, ऐसी चीजें जितना सोचते जाएंगे समय का तो चक्र कभी रुकता नहीं है। लव लाइफ कैसी रहने वाली इनकी? इमोशनल, फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ ड्रामा। और उसकी वजह से ही इनके अपने प्रियजनों से भी किसी ना किसी बात पे उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इस समय पे इनको एक चीज याद रखनी है, इग्नोर करो और सुख से जियो। इग्नोर का मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइफ पार्टनर को इग्नोर करो, उनकी बातों को इग्नोर करो। हर बात को दिल के चश्मे से देखना जरूरी नहीं है। कई चीजों को देखिए, यहाँ पे एक ये चीज कर लेंगे कि सामने वाले की जगह पे मैं होता तो कैसा बिहेव करता, ऐसा सोच लेंगे तो इनके जीवन के 36 कलेश जो हैं होने से पहले ही सॉर्ट हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन इस समय पे इनको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, वो ये कि इस समय पे छोटे बच्चों की एसोसिएशन, छोटे बच्चों के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम इनके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल रह सकता है। कैसे? और मिथुन वालों के लिए 2026 का जो उपाय है ना, वो भी इसी फैक्टर से निकल के आ रहा है। छोटे बच्चों का क्या रिलेशन है? बुध जो है इसको छोटा बच्चा बोला गया है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे बुध की पॉजिटिव एनर्जी हमने लेनी है। आपने कभी देखा होगा कि बच्चे छोटी सी बात पे रूठ जाते हैं और फिर 2 ही मिनट में मान भी जाते हैं। बच्चों की एक नेचर होती है हर बात को सीखना। जो भी उनके आसपास होता है उसके जैसे बन जाते हैं। किसी को मानने की कोशिश करते हैं, किसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इस साल में इनको अपने अंदर का पहले तो स्टूडेंट जिंदा रखना है, सीखने वाला एलिमेंट बंद नहीं करना है। और दूसरा, जितना ये चाइल्ड एनर्जी, जुवेनाइल एनर्जी के साथ बैठेंगे उतना इनका मरकरी अच्छे होते चले जाएंगे। अच्छा। और सारा साल इनके लिए किस्मत का कनेक्शन खुलता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त उपाय है कि साल की शुरुआत में ही
किसी ऐसे स्कूल में जाइए जहां पे गरीब या बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चे पढ़ते हों। ओके। उनके लिए, जो लोग ठंडी बेल्ट में रहते हैं, तो उनके लिए विंटर वेयर दे के आइए, अच्छा। जुराबें दे के आइए, स्वेटर टोपियां दे के आइए, ग्लव्स दे के आइए, मफलर्स दे के आइए। और फिर जब एकेडमिक सेशन आए तो छोटे बच्चों के लिए बुक्स या स्टेशनरी का अरेंजमेंट करिए। अच्छा। या आप ऐसी जगह में रहते हैं जहां पे सर्दी नहीं पड़ती है लेकिन जरूरतमंद बच्चे हैं, तो आप उनके लिए किसी भी तरह से, उनके स्कूल को कोई जरूरत है, बच्चों के साथ भी बैठ के आइए। यानी सिर्फ आप डिलीवरी बॉय वाला बिहेवियर मत रखिए कि सामान दे के आ जाइए। सामान देना है उनसे याचक भाव से, कि जैसे उन्हीं का आपने किसी जन्म में कुछ लिया था उनको वापस कर रहे हैं आप, उस भाव से सामान देना है, याचक भाव से। और दूसरा, उन बच्चों के साथ उनकी वाइब्रेशंस एक्सचेंज करनी है, वहां बैठ के आना है। दिखने में ये उपाय सरल है लेकिन मिथुन वालों के लिए इस उपाय के मायने बड़े गहरे हैं। एक बार ये उपाय कर लेंगे ना, 2026 हर महीने एक स्टेप इनको ऊपर ले जाता रहेगा। यानी 12 गुना ग्रोथ लेनी है ना मिथुन वालों ने, तो फिर उस उपाय को फॉलो करो और फिर देखो कि 2026 इनके लिए कितना रिमार्केबल रहता है। तो इसी में मेरे को ये पूछना था कि जो कॉर्पोरेट में लोग जॉब करते हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ये? कॉर्पोरेट वालों के लिए भी इस समय में सिर्फ और सिर्फ 10 to 5 वाला काम नहीं है। जैसा मैंने शुरू में बोला कि इनको अपने काम को इमोशन से जोड़ना होगा। कॉर्पोरेट में ज्यादातर हमने कल्चर क्या देखा है कि जितना काम दिया जाता है, हंस के करो, रो के करो, काम को पूरा करना है। इस समय में इनको सेंस ऑफ ऑनरशिप लेके आनी है कि एज इफ इस कॉर्पोरेट का मैं एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर हूँ। जब सेंस ऑफ ऑनरशिप लेके आएंगे ना कि सुबह शटर खोलने से लेके रात को मेन स्विच ऑफ करने तक की जिम्मेदारी मेरी है, यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो मेरी वजह से हो रही हैं, अच्छी भी बुरी भी, सिर्फ इतनी सोच ही ले आओ। उसके बाद ये जो मिथुन वालों के लिए बुध या बृहस्पति या राहु या केतु या शनि है ना, सारे के सारे जी भर के इनकी फेवर में हो जाएंगे। यहाँ पे इनको एक चीज का ध्यान देना है कि सैटर्न जो है ना पूरा साल मीन राशि में रहेंगे और इनके लिए ये जो समय है ना काम कारोबार को सीधे प्रभावित करने वाला है। अच्छा। तो जितना सेंस ऑफ ऑनरशिप लेके आएंगे ना इस साल में मिथुन वालों के लिए, शनि उतने ही प्रसन्न होंगे और काम कारोबार में स्थायित्व भी देंगे और तरक्की भी देंगे। नेक्स्ट राशि कर्क। जी हाँ, कर्क यानी कैंसर। अब ये चंद्रमा की राशि है। ये राशि अपने आप में ही हेल्पफुलनेस से जुड़ी हुई है, संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। कर्क राशि वालों के लिए इस साल का जो सेकंड हाफ है ये पहले हाफ के कंट्रास्ट में बहुत ही ज्यादा चेंजिंग है। साल का जो पहला हाफ रहेगा उसमें इनके लिए प्रॉपर्टी के मैटर्स बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे, फैमिली के मैटर्स ये बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे। यानी कि पहले साल में क्या होगा कि इनका अपने फैमिली मेंबर्स पे कोई ना कोई ऐसा खर्चा करना, फैमिली मेंबर्स को अपना कोई क्वालिटी टाइम देना, फैमिली मैटर्स की वजह से काम से ऑफ लेना, घर के अंदर किसी ना किसी तरह का कोई मंगल कार्य आयोजन होना, ये सारी चीजें रहेंगी। और उसकी वजह से इनको साल का जो पहला हाफ है ना अपने तरक्की प्रोडक्टिविटी के लिहाज से बहुत ही स्लो चलता हुआ महसूस होगा। इनको ऐसा लगेगा कि चीजें इनकी फेवर में नहीं जा रही हैं। और स्पेशली इनके लिए एक विंडो बनेगी फरवरी मार्च वाली जिसमें चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण आना है। उस समय पे इनके अपनी गुडविल भी स्टेक पे लगेगी, इनके जो खर्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा होंगे और हेल्थ मैटर्स भी इनको कहीं ना कहीं परेशान करते रहेंगे। लेकिन फिर आएगा इस साल का सेकंड हाफ जब बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में चले जाएंगे अगस्त के बाद। अब जो साल का सेकंड हाफ है ना इसमें इसको भी 2 हिस्सों में बांटना होगा। ठीक है। यानी हम जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक, फिर 31 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक। यहाँ पे क्या रहेगा इनके लिए मनी मैटर्स हमेशा बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे 31 अक्टूबर तक। ओके। ये जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम सक्सेसफुल होना शुरू होगा। इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी, इनके साधन ऐसे बनेंगे जिसकी वजह से इनके जीवन में नए नए वैल्यूएशन होते चले जाएंगे। लेकिन इसी समय पे इनका अंदर एक ईगो बहुत बढ़ जाएगी, इनके अंदर गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है, ये वाली जीवन के प्रति अप्रोच बहुत बढ़ जाएगी। और उसकी वजह से भी इनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा सा स्लो डाउन होती हुई महसूस होंगी। अगर कर्क राशि वाले इस विंडो में यानी जुलाई से लेकर अक्टूबर के विंडो में नई नई चीजों को सीखते रहें, अपने अहंकार को कंट्रोल में रखें, अपने ईगो को कंट्रोल में रखें, विस्फोटक ना हो, ट्रिगर ना हो बात बात पे, तो फिर ये समय गोल्डन समय रहेगा इनके लिए। गोल्डन समय इनके लिए बेसिकली अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। ये वैसे इमोशनल है, इनके लिए ये सलाह मैं दूंगा ही नहीं। ये इमोशंस पे कंट्रोल रख ही नहीं सकते। यानी अगर एक पंछी को आप उड़ने से मना कर दो, फेफड़ों को सांस लेने से मना कर दो, तो उनका फंक्शनिंग क्या रह जाएगी। ये बने ही इमोशंस के लिए हुए हैं, तो जी भर भर के इमोशनल होइए, लेकिन इमोशंस को खुद पे हावी मत होने दीजिए। इमोशनल होके खुद को सेल्फ सैबोटेज जिसको बोलते हैं, खुद का नुकसान करना, वो मत करें। इनकी फितरत होती है। हाँ, इनकी फितरत होती है।
यानी इनका एंगर कई बार ऐसा होता है कि वो एंगर की वजह से रिलेशन खराब कर ले, नहीं तो सामने वाले से बोलना ही बंद कर दिया, खुद पे सारा गुस्सा उतारा, अच्छा। खाना छोड़ दिया, ओवर ईटिंग करना शुरू हो गए, सैर करनी बंद कर दी, खुद को सजा देनी शुरू कर दी, ऐसी चीजें। इमोशनल होना इनके हाथ में नहीं है। इमोशंस को रिलीज कैसे करना है वो पूरी तरह से इनके हाथ में है, और बृहस्पति तो इमोशंस को रिलीज भी अच्छे से करवाएंगे। इनके भी जो योग कारक प्लेनेट है ना वो मंगल है। अच्छा। कर्क वालों के लिए योग कारक यानी मंगल इनके लिए जीवन में धन धान्य समृद्धि करियर इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। तो इनके लिए भी गोल्डन न्यूज ये रहेगी कि इस साल में मंगल वक्री नहीं हो रहे हैं, तो इस समय में इनका करियर एक प्रोग्रेसिव वे से आगे बढ़ेगा। साल में लगातार इनको अपने करियर में एक अपलिफ्टमेंट होती हुई महसूस होगी। इस साल में नया क्लाइंट बेस इनके लिए बन सकता है। इस साल में इनके लिए पारिवारिक तौर पे भी घर के अंदर किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, या घर में कोई विवाह योग्य बच्चा है तो उसकी शादी भी हो सकती है। अच्छा। लेकिन कर्क वालों के लिए इस समय में अपनी ब्रीदिंग सिस्टम का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, फेफड़ों की हेल्थ का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अच्छा। या एयर नोज थ्रोट का जो ट्रायंगल होता है इसका भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। ये इनके लिए कमजोर कड़ी है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं जहाँ पे AQI इंडेक्स ही आपको पता किस लेवल पे चल रहा है, क्या करेंगे बेचारे? नहीं, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। अब मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे केवल दिल्ली एनसीआर को देखेंगे तो सिर्फ डिप्रेशन में ही जाएंगे, क्योंकि वहां के आंकड़े सच में बड़े डराने वाले हैं। राइट। लेकिन अब ऐसे ही पॉडकास्ट को अगर कोई इंसान फरवरी मार्च में देख रहा होगा तो उसको ये बातें बड़ी मजाक लगेंगी, क्योंकि तब तक AQI वहां पे भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है, ठीक हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। हाँ, बढ़िया तो वहां कभी भी नहीं होता। नहीं हो पा रहा है। तो इनके लिए एक विशेष उपाय है इस समय में, वो है कि एक ना पीतल का लोटा लें, उसके अंदर गंगा जल डालें और इसके अंदर सिल्वर का एक छोटा सा टुकड़ा या सिल्वर का एक कॉइन डाल दें। और इसको इस साल का जो भी पहला पुष्य नक्षत्र आएगा वो ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। कौन सा नक्षत्र? पुष्य। पुष्य। हाँ, पुष्य नक्षत्र इन 2025 आप टाइप कर दोगे ऑनलाइन तो रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो जनवरी का जो भी पुष्य नक्षत्र वाला दिन होगा उस दिन ये लोटा घर के मंदिर में या घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ईशान कोण जिसको बोला जाता है, वहां पे स्थापित कर दें। और साल में जब भी गंगा जल सूखने वाला हो उस लोटे को दोबारा भर दें। अच्छा। सिर्फ इतना करें, ये अब लोटा नहीं है, ये इनके लिए पावर बैंक है। वो पावर बैंक जो तब काम करता है जब जिंदगी में हमारा पावर कनेक्शन कट जाता है, या कह लीजिए ये लोटा इनके लिए कुशन है कि जब भी जिंदगी में कोई झटके आएंगे ये कुशन शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। इन तक कोई झटका पहुंचने नहीं देगा। अच्छा। इनके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा, इनके लिए सेफ्टी का काम करेगा। इसका क्या प्लैनेटरी मोशन के साथ क्या लिंक है? हाँ, इसका प्लैनेटरी मोशन के साथ लिंक है कि जो पीतल है वो बृहस्पति है, ठीक है, जो गंगा जल है वो भी बृहस्पति और चंद्रमा का मिक्स है, और चांदी अपने आप में चंद्रमा है। तो यहाँ पे बृहस्पति और चंद्रमा के द्वारा, और नॉर्थ ईस्ट दिशा भी चंद्र और गुरु की ही दिशा है। अच्छा। तो गुरु और चंद्रमा को एक्टिवेट किया गया है ताकि इनके जीवन में खुशहाली, समृद्धि, किस्मत, कनेक्शन और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बनी रहे। ओके, नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं फिर। सिंह राशि। सिंह यानी लियो। पहले मैं आपसे पूछना भूल गया, जनरली होते कैसे हैं सिंह राशि वाले लोग, ये सबके साथ बताइए आप। सिंह राशि वाले लोगों को हम मजाक में नेताजी बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। सिंह राशि वाले घर में कैसे पहचाने कि आपके घर के अंदर सिंह राशि वाला कौन है? वो इंसान जो आयु नहीं देखता, हमेशा लीड करता है। बच्चे होंगे तो उनके पेरेंट्स बोलेंगे ये हमारा बच्चा नहीं है, हम इनके बच्चे हैं। ये अपने ऑफिस में देख लीजिए, हर दूसरी बात पे आपको ऑर्डर देना, चाहे वो आपके अंडर काम कर रहे हो, हर बात का ओनर्स ले लेना, ये सिंह राशि के लक्षण होते हैं। लीडर वाली क्वालिटी है। लीडर वाली क्वालिटी, और हर बात को ईगो पे ले लेना। अच्छा। हाँ, अपने खिलाफ कोई बात इनको बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा। ये सिंह राशि होती है। सूर्य की राशि है, सूर्य का काम क्या है? हेड ऑफ द फैमिली है सूर्य। लेकिन सूर्य जब चढ़ता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है, रास्ता दिखता है, सोल्यूशन मेकर। सोल्यूशन मेकर इज सन, सोल्यूशन मेकर इज सिंह राशि। लेकिन ये सोल्यूशन मेकर अभी फंसे हुए हैं, शनि का ढैया चल रहा है, इनके राशि से अष्टम भाव में शनि चल रहे हैं। तो ये एक ऐसा फेस होता है जिसमें इनके काम कारोबार पे सीधी हिट आ रही है। अच्छा। सफोकेशन चौतरफा आ रही है, कहीं पैसे से सफोकेशन आ रही है, कहीं हेल्थ से सफोकेशन आ रही है, कहीं रिश्तों से आ रही है, और काम की ज्यादातर लोगों को आ रही है। लेकिन इस साल में चीजें कहीं ना कहीं चेंज होने वाली हैं, क्योंकि साल के पहले हाफ में जुपिटर जो है इनको बचा रहे हैं, और साल के दूसरे हाफ में जो जुपिटर हैं वो हालांकि राशि परिवर्तन करके 12th हाउस में चले जाएंगे, लेकिन फिर 31 अक्टूबर के बाद इनकी अपनी राशि में आ जाएंगे, जो इनके लिए बहुत ही रिलीफ का विषय रहेगा। तो इस संदर्भ में हम देखें तो इनके लिए जून से लेकर अक्टूबर तक का चैलेंजिंग टाइम रहेगा। ओके। साल में जनवरी से लेकर जून के बीच में इनको अपने काम कारोबार में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
इनको अपनी इनकम बढ़ाने के नए नए प्लेटफॉर्म मिलेंगे। ठीक है। अगर ये अपने ऑफिसेज में हैं, कोई किसी ऐसे फील्ड में जहां पे टारगेट्स होते हैं, सेल्स वगैरह में हैं, तो इनके टारगेट्स इनको पूरे होते हुए प्रतीत होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी जगह चेंज करके किसी बेटर जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, और कुछ सिंह राशि वाले ऐसे लोग होंगे जो अपने पुराने चलते चलाए काम को छोड़ के किसी नए काम में आना शुरू कर देंगे। यानी नौकरी है तो लाइन चेंज करके बिजनेस में आ जाएंगे, बिजनेस है तो लाइन चेंज करके उसमें कोई नया सेगमेंट ऐड कर सकते हैं। यानी सिंह राशि वालों के लिए काम कारोबार के लिहाज से जो साल का पहला हाफ है वो बदलाव से भरपूर लेकिन तरक्की से भी भरपूर है। ओके। इसी समय में इनके लिए एक चैलेंज जरूर रहेगा, क्योंकि इनकी राशि से केतु निकल रहे हैं और इनके सप्तम भाव से राहु निकल रहे हैं। ठीक है। यानी इनकी नेचर को इस समय केतु कंट्रोल कर रहे हैं, और ये सारा साल 26 नवंबर तक करते रहेंगे करीबन। तो यहां पे सिंह राशि वालों को पूरे साल में लगेगा कि इनको आइसोलेट होकर कोई काम करना चाहिए, इनको अलग थलग से कोई काम करना चाहिए। यानी वो सिंह वाले जो किसी पार्टनरशिप में थे, पार्टनरशिप से बाहर आने का सोचना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। या अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये अपने कमरे में बंद रहना, किसी क्लास में बैठे हुए भी क्लास में से आउट ऑफ जोन फील करना, जोन आउट बोलते हैं जिस चीज को। घर के अंदर बैठे हुए हैं, बैठे फैमिली में हुए हैं, लेकिन अपने आप में मस्त हैं, आसपास क्या बातें हो रही हैं पता ही नहीं चल रहा। ये नेचर पूरी प्रिवेल करती रहेगी इनके साथ। जो ही साल बीतना शुरू होगा ये एकदम से सोशल होना शुरू हो जाएंगे, बदली हुई पर्सनैलिटी। क्योंकि हमारे थ्रू हमारे प्लैनेट्स बात कर रहे होते हैं। लेकिन साल के सेकंड हाफ में जून से लेके अक्टूबर के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चुनौतियां, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां, दिक्कतें इनको आएंगी जो रियली इनको परेशान कर सकती हैं। एकदम से चलते चलते काम का रुक जाना, नौकरी वगैरह में कोई ना कोई इल्जाम लग जाना, या कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाना जिसका सोल्यूशन एकदम से दिखे ही ना, या इमोशनली इतने टर्बुलेंट हो जाना कि बात बात पे रोने का दिल करे। इस समय भी इनकी नेचर ऐसी बन सकती है, नए लोगों से मिलना इनको अच्छा नहीं लगेगा, घर के अंदर कोई गेस्ट भी आ जाए इनको अच्छा नहीं लगेगा, ये आए ही क्यों हैं, कुछ इस तरह की नेचर होगी। लेकिन जो ही दीपावली वाला सीजन आएगा, यानी 31 अक्टूबर से लेके ईयर एंड के बीच, लास्ट वाला, हाँ जी, क्वार्टर, तो हर चीज ऑटो मोड में इनको सॉर्ट होती हुई सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अच्छा। यानी सिंह राशि वालों के लिए इस साल में मेरी बहुत बड़ी एक सलाह है कि कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो थोड़ा सा उसको समय दीजिए, पैनिक मत करिए। यहाँ पे पैनिक करना जो है काम को बिगाड़ देगा। इस समय में काम को बनाने में आप जितना समय लगाएंगे काम उतना बिगड़ता चला जाएगा। कुछ चीजों को भगवान पे छोड़िए, कुछ चीजों को समय पे छोड़िए, आप सिर्फ अपनी तरफ से जो भी अच्छी इनपुट है वो देते रहिए। इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है? सिंह राशि वालों की लव लाइफ में भी लव पार्टनर को या इनके लाइफ पार्टनर को एक शिकायत रहेगी, वो ये कि ये रोमांटिक लाइफ में या परस्पर रिलेशंस की लाइफ में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। और यूजुअली कैसे होते हैं? यूजुअली ये ओवर पावरिंग होते हैं, यूजुअली भी ये रोमांटिक तो होते हैं लेकिन अपने रोमांटिसिज्म को ये ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। बेसिक नेचर जो उनका है, बेसिक नेचर जो उनका है, और यही रहने वाला है। ये नेचर इस साल में थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। अच्छा। जिसकी वजह से गलत फहमियां जो है वो प्रिवेल कर सकती हैं। उपाय इनके लिए? इनके लिए एक सरल उपाय है, और ये जो उपाय है ये जुड़ा हुआ है मैरिज से। अगर सिंह राशि वाले अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद लड़की की शादी में कोई ना कोई हेल्प या अपना योगदान दे के आए। अच्छा। हमने कई बार देखा नेता लोग गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं। उस शादी में अगर कोई योगदान दे सकें तो दे। आपके नियर बाय किसी की शादी हो रही है, वहां पे किसी गरीब लड़की की शादी में कुछ आप मॉनिटरी योगदान दे सकते हैं, दीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो भी गौशाला जाइए, गायों को शुक्रवार वाले दिन हरा चारा खिलाते रहिए। ये सिंह राशि वालों के लिए 2026 का एक चमत्कारी उपाय है। इस उपाय के जो रेसिप्रोकेशन है ये बहुत बड़ी है। इस उपाय के बाद क्या क्या चीजें इनकी लाइफ में सेट होनी शुरू होंगी। पहले तो काम कारोबार की चुनौतियां खत्म होंगी। अच्छा। दूसरा, इनके जो प्रति गलतफहमियां बननी थी वो नहीं बनेंगी। और तीसरा, ये जो इमोशनली या मेंटली टर्बुलेंट मैंने बोला था या पैनिक ड्रिवन सिचुएशंस, वो इनकी लाइफ में बड़े अच्छे सिचुएशंस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनको हैंडल कैसे करना है वो तो कंट्रोल कर सकते हैं। कहते हैं ना कि समस्या खुद में 10% होती है, 90% हमारा रिएक्शन उसको समस्या बना देता है। तो वो जो रिएक्शन पार्ट है ना, ये रेमेडी उसको कंट्रोल करेगी। और उसके बाद सिंह राशि वाले 2026 को अपने लिए एक अच्छा साल मान सकते हैं। किस चीज का काट कर रही है ये रेमेडी आपकी? ये रेमेडी दरअसल शुक्र से और बुध से जुड़ी हुई है। और बुध इनके लिए जो है मनी के, इनकम के कारक हैं। नहीं, स्पेसिफिकली आपने बोला कि मैरिज वगैरह में कंट्रीब्यूशन कर पाओ तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा क्यों? मैरिज वगैरह में कंट्रीब्यूशन क्या है कि लड़की होती है बुध और शादी उसकी होती है एक्टिविटी ऑफ वीनस। ओके।
बुध और वीनस को अपनी फेवर में करना, और वीनस जो है सिंह राशि वालों के लिए काम कारोबार के भी कारक है। नेक्स्ट राशि की बात करते हैं फिर हम, कन्या राशि। जी हाँ, अगली राशि है कन्या, जो अगेन बुध की ही राशि है। कन्या यानी वर्गो राशि। कन्या राशि का जो एक एलिमेंट है, देखिए मिथुन भी बुध की राशि थी, लेकिन मिथुन वालों का एक बहुत बड़ा एलिमेंट था नई चीजों को सीखना। मिथुन वालों का बहुत बड़ा एलिमेंट था खुद को एक्सप्रेस करना, सामने वाले से कोई संवाद कायम करना। कन्या वालों के लिए वो चीज नहीं है। कन्या वालों के लिए है कि काम की बात करो, हर चीज में उनके लिए काम काम काम। हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू एक्यूमुलेट मनी, हाउ टू पोजेस मनी, ये कन्या वालों का एक फेवरेट एक्टिविटी बनती है। और अपनी चतुराई से, अपने ज्ञान से, अपने गुणों से इन चीजों को एक्वायर करने में वो पीछे नहीं हटते हैं। ये तो हो गई एक बात। यहां पे कन्या वाले मिथुन वालों से थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन कन्या वालों की एक साइड इफेक्ट भी होता है। वो ये होता है कि जितनी आयु में साल जुड़ते चले जाते हैं, इनकी नेचर में शिकायतें जुड़ती चली जाती हैं। आप किसी भी अपने आसपास के इंसान को नोट करो, उनसे बात करनी शुरू करो। जो इंसान बहुत कंप्लेंटफुल होगा ना, जिसको सरकार से भी कंप्लेंट है, मौसम से भी, ट्रैफिक से भी कंप्लेंट है, सड़कों से भी, सिस्टम से भी कंप्लेंट है, आपसे भी, वो कन्या राशि वाला इंसान है। अच्छा, बेसिक नेचर ही है उनका। हाँ, कंप्लेंट्स। आप अपने आसपास अभी कोई ना कोई रिलेट करिए, कोई फैमिली मेंबर, कोई अपने सर्कल में जिसको परिवार में भी सभी से कंप्लेंट है, हर चीज से कंप्लेंट है। उनकी लंबी लंबी बातों में 90% बातें जो हैं वो चुगली या कंप्लेंट पे खत्म होती हैं। लेकिन मैं यहाँ माफी चाहूंगा, मैं चुगलबाज नहीं कह रहा हूँ कन्या वालों को, लेकिन ओवर कंप्लेंटफुल नेचर धीरे धीरे इनकी बन जाती है। और 2026 जो है इसी नेचर से इनके जुड़ा हुआ है, क्योंकि राहु इनको लगातार कंप्लेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे। और इसी समय पे जो शनि है, ये इनकी राशि को देख भी रहे होंगे। सीधे सीधे शनि क्या करेंगे, इनको हमेशा एक ऐसी फीलिंग देंगे कि चीजें घटने वाली हैं। इनको फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी देंगे। अभी आपने एक वर्ड यूज किया था, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। कन्या वालों को फोमो इस समय में बहुत आने वाला है। अच्छा, जैसे कि मोबाइल की बैटरी अभी 70% तक पहुंचेगी, ये चार्जिंग पे लगा देंगे कि कहीं बैटरी ना खत्म हो जाए। हमेशा अपने बैंक बैलेंस को चेक करते रहना, या घर के अंदर राशन को, ग्रोसरी को चेक करते रहना। हमेशा कुछ चीज खत्म ना हो जाए मेरे पास। एंजाइटी किस चीज की एंजाइटी? मेरे रिसोर्सेज कम ना हो जाए, मेरे पास जो चीजें हैं वो कम ना हो जाए। और ये जो चीज है, इनको जीवन में बड़ा सोचने से, बड़ा खेलने से रुकेगी इस साल। और जब ये अपनी इस फीलिंग पे विजय पालेंगे, तो फिर इनके लिए चाहे मरक्यूरी हो, फिर चाहे शुक्र हो, या फिर राहु केतु हो, वो गेम चेंजर होंगे। अच्छा, यानी अगर सरल भाषा में बोले तो कन्या वालों के लिए 2026 सेल्फ मेड वेब, खुद का बुने हुए जाल में उलझने का समय है, जिसमें अपनी सोच की वजह से, अपनी नेचर की वजह से ये थोड़ा सा उलझेंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अगर ये अपनी इस चीज से, इस जाल से निकल गए, तो 2026 अप्रैल महीने से लेके नवंबर महीने तक इनके लिए सतत ग्रोथ का कारण बनेगा। ये ग्रोथ प्रोफेशनली भी होगी, ये ग्रोथ एज ए पर्सन भी होगी। एज ए पर्सन कैसे होगी कि इस साल में इनको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने का मौका मिलने वाला है। कई कन्या वाले लोग ऐसे होंगे जो कई ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। कई कन्या वाले लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, चाहे अभी तक नहीं भी किया था। और इस साल में गैजेट्स को चेंज करना, नए गैजेट्स लेना, थोड़ा टेक फ्रेंडली बनना, ये भी कन्या राशि वालों की एक फेवरेट एक्टिविटी रहने वाली है। कन्या राशि वालों के लिए कुछ उपाय भी बता दो फिर। जी हाँ, कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय इस साल में है, और ये उपाय जुड़ा हुआ है इनके अपने वर्क प्लेस से। ओके। वर्क प्लेस पे जो इनका डेस्क या गल्ला रहेगा, इस साल में प्रति अमावस उस गल्ले को साफ करें, रीऑर्गेनाइज करें। यानी इस साल में जो भी बरकत की एनर्जी है, इनके ड्रॉर से, इनके गल्ले से जुड़ी हुई। अच्छा। और उसके अंदर लाल कपड़ा यानी मंगल का रंग ये बिछा के रखें, और उस गल्ले को ऑर्गेनाइज करें, यानी शुक्र को इंड्यूस करें। जिस भी चीज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पे शुक्र की ऊर्जा को इंड्यूस करते हैं। और लाल कपड़ा यानी मंगल, यानी शुक्र और मंगल को अपने उस जगह पे इंड्यूस करिए जो जगह आपके लिए कमाने का वातावरण बनाती है। और खाली ये कमाई से जुड़ा हुआ उपाय नहीं है, ये इनकी राशि से जुड़ा हुआ उपाय है, जो ना केवल इनके माइंडसेट को प्योर करेगा, बल्कि इनके लिए जीवन में आने वाली नई खुशकिस्मती को भी खोलेगा। नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं फिर, तुला। हाँ जी, तुला यानी लिब्रा राशि। तुला राशि वाले देखिए, अब तुला का सिंबल देखिए, तराजू। तराजू का मतलब है बैलेंस रखना। तो तुला राशि वाले हर जगह पे बैलेंस बना के रखना बड़ा पसंद करते हैं।
यानी ये रिश्तों में भी बैलेंस बना के रखेंगे, वर्क प्लेस पे भी बैलेंस बना के रखेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना और उनमें समन्वय बना के रखना, ये इनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। और कई बार बहुत ज्यादा एनर्जी इसी चीज में निकल भी जाती है इनकी। तुला राशि वालों के लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वांटिटी से ज्यादा। ये कभी क्वांटिटी में काम नहीं कर सकते, ये लोग क्वालिटी में काम करेंगे। अब इसके लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र के पास क्या है? संजीवनी विद्या, मरे हुए को जिंदा करना। तो तुला राशि वाले किसी के भी इंसान के पास बैठते हैं ना, वो जितना मर्जी डीमोटिवेटेड हो, ये उसको रिजुविनेट कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। केवल इनका ऑरा, इनकी प्रेजेंस ही किसी इंसान को मोटिवेट कर सकती है। अच्छा। और तुला राशि वाले जो हैं, खाली शुक्र की संजीवनी विद्या नहीं, शुक्र की लग्जरी, शुक्र का अच्छा दिखना, शुक्र का ऑरा, ये भी कैरी करते हैं क्योंकि क्वालिटी के कारक होते हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान अपने आसपास देखिए जिनके केवल बैठने भर से ही आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, या जिनके आउटलुक, या जिनके चॉइस ऑफ क्लोथ्स, जिनके चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, या जिनके बोलने से पहले उनकी पर्सनैलिटी ही अपनी इंट्रोडक्शन दे दे, ये तुला राशि वाले लोग हैं। अच्छा, 2026 कैसा रहेगा तुला वालों? इनके लिए 2026 जो है, शुरुआत बहुत स्लो रहेगी। इनको शुरुआत में लगेगा कुछ भी इनकी फेवर में नहीं जा रहा है, और लगातार संघर्ष, जनवरी में संघर्ष, फरवरी में उससे बढ़ता हुआ, मार्च में उससे ज्यादा बढ़ता हुआ। खास तौर पे कॉर्पोरेट में जो JFM होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ये अगर तुला राशि वाले किसी ऐसी जॉब में है जहां पे जनवरी फरवरी मार्च का बड़ा महत्व है, तो सच में 2026 की शुरुआत इनके लिए कहीं ना कहीं खराब होने वाली है। जैसे बैंक सेक्टर में, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो जाए, या कोई भी ऐसा सेक्टर जिसमें फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर जो है टारगेट पूरे करने वाला हो, वहां पे तुला राशि वालों के लिए चीजें थोड़ी सी हार्ड होने वाली हैं। अच्छा। उस समय में इनको कोलैबोरेशंस करनी होगी, इनको अपने दाएं बाएं साथियों से सहायता लेनी होगी, और कहीं ना कहीं अपनी ईगो भुला के, पुरानी रंजिशों को खत्म करके अपने कामों को साधना होगा। लेकिन अप्रैल महीने ऑनवर्ड्स इनकी लाइफ में सतत स्मूथनेस आनी शुरू हो जाएगी। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का एक ऐसा विंडो रहेगा, करीबन 6 महीने का, जिसमें तुला राशि वालों के लिए दोबारा से स्क्रैच से शुरू करना, जीवन को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना, पुनर्संगठित करना, ये चीजें बनी रहेंगी। रिश्तों के मामले में भी तुला राशि वाले जो हैं पूरा साल ब्लेस्ड रहेंगे, लेकिन तब ब्लेस्ड रहेंगे अगर ये अपना जो है अपने आप को क्वालिटी टाइम अपने परिवार को दे पाएंगे। तो यानी इस समय में जैसे इनकी राशि की नेचर है कि बैलेंस बना के रखो, वो बना के रखेंगे तो तुला राशि इन पे मेहरबान रहेगी। केवल एक ही चीज के बारे में सोचेंगे तो फिर कई चीजों में, कहते हैं ना, इधर से कोई बहाव को रोका तो उधर से चीजें लीक होना शुरू हो गई। अब लीकेज से बात चली है तो इस समय में केतु इनकी फेवर में नहीं चल रहे हैं, तो घर के अंदर लीकेजेस की समस्या, इनको सीपेज की समस्या बहुत दिख सकती है। अच्छा। कहीं पे ब्लॉकेज हो गई, कहीं पे छतें सीप होनी शुरू हो गई बारिशों में। ऐसी चीजें तुला वालों को इस साल में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, और तुला वालों के लिए घर की रेनोवेशन पे, घर की बेहतरी पे लगने वाला जो बजट है वो भी इस साल में इनको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। तुला वालों के लिए यहाँ पे मैं उपाय के तौर पे ही एक चीज बता रहा हूं कि इनको अपने इंश्योरेंसेस को दोबारा रिव्यू करना होगा, लाइफ इंश्योरेंस को, हेल्थ इंश्योरेंस को, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को, यानी अपनी जो प्रोटेक्शन है ना उसको इनको दोबारा रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। जो भी इनका आसपास का सिक्योरिटी सिस्टम है, हमारे आसपास का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो मंगल होता है। तुला राशि वालों के लिए जो मंगल है ना, ये इनके पैसे के भी कारक हैं, इनके आसपास की जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, प्रोटेक्शंस होती हैं, उसके भी कारक हैं। ठीक है। तो मंगल को एक्टिवेट करने के लिए मैं सिर्फ हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के लिए या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि वो पढ़ने के बाद भी हनुमान जी मैसेज यही देंगे कि भाई अपने लिए अपने जो भी इंश्योरेंस सिस्टम है उसको सही करवाइए। मैं आशा करता हूं कि मैं किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह साउंड नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुला राशि वालों को इस साल में अपने इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना होगा। तुला राशि वालों को अपना इंश्योरेंस चेक करना होगा, इसका होगा। ये मायने नहीं है कि कोई ना कोई अनहोनी होने के आसार हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार लोग थोड़े को ज्यादा समझ लेते हैं। सिर्फ इतना भर करना इनके मंगल की ऊर्जा को इनकी फेवर में करेगा। जब हम हमें सिक्योर करने वाली ऊर्जा से जुड़ते हैं ना, तो वो ऊर्जा जो और अच्छे रिजल्ट हमें दे सकती है ना, वो देने शुरू कर देती है। लेकिन अब आती है एस्ट्रोलॉजिकल उपाय की बात। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी मंगल से ही जुड़ा हुआ है 2026 में तुला राशि वालों के लिए। वो है कि एक लाल रंग की मौली राइट कलाई पे बांधनी है हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद। अच्छा। लेकिन 108 हनुमान चालीसा पढ़ने हैं, चाहे 11 दिन लगा के पढ़िए,
और जो मौली पहले ही दिन मंदिर में रखी हुई थी, 108वां हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसको फूंक मारनी है और किसी से अपनी राइट कलाई पे 7 बार रोल करवा के बंधवा लीजिए और इसको लगातार बांधे रखिए। 2-3 महीने बाद जब ये मौली फेड हो जाए, कट फट जाए, तो उसी गोले में से दोबारा नई मौली लगा के पहन लीजिए और पूरा 2026 इस मौली को अपनी राइट कलाई पे बांधे रखिए। ये आपके लिए प्रोटेक्शन है, ये आपके लिए भगवान हनुमान द्वारा दी गई सिक्योरिटी है, जो तुला राशि वालों के लिए कुशन का भी काम करेगी और इनके लिए जीवन में समृद्धि या आगे बढ़ाने का भी काम करेगी। इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है? तुला राशि वालों की लव लाइफ देखिए, बैलेंस रखते हैं ये लोग सब जगह। बिल्कुल, ये खुद ही जब तक कोई ब्लंडर ना करे, इनकी लव लाइफ को इस साल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट राशि की बात करते हैं फिर, वृश्चिक राशि। जी हाँ, वृश्चिक राशि ये भी हमारे सोलर सिस्टम की सबसे रहस्यमयी, सबसे इंटरेस्टिंग राशियों में से एक है। ये मंगल का ही दूसरा साइन है। मंगल का पहला साइन था एरिस यानी मेष। एरिस राशि से जीवन की शुरुआत हुई थी। एरिस राशि कारक थी चीजों को शुरू करने का। ठीक है। और वृश्चिक होती है मृत्यु की कारक, यानी किसी भी चीज का अपनी परिणति पे, अपने एंड पे पहुंचने की कारक। तभी वृश्चिक राशि को ट्रांसफॉर्मेशन की राशि बोला जाता है। मृत्यु तो एक बड़ा कड़वा, बड़ा डरावना वर्ड है। वृश्चिक राशि दरअसल है कि किसी भी चीज ने ट्रांसफॉर्म होकर अपनी फॉर्म चेंज कर ली। ठीक है। तो वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं, ये जीवन में अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत किसी फॉर्म में करते हैं। बाद में इनके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपने मध्य जीवन में जाके ऑल टुगेदर नई ही तरह के पर्सन बन जाते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने अपने आसपास बड़े ऐसे लोग देखे होंगे कि जिन लोगों को आप अगर 10 साल बाद मिले, एकदम से वो चेंज ही हो चुके थे। इनमें वृश्चिक राशि का तत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है और इनके लिए ये जो साल है, ये लगातार वो जिसको काइजेन बोलते हैं कि 1% पर डे इंप्रूव करने का साल है। वृश्चिक वालों के लिए 2026 365 गुना अच्छा होने का मौका है। 1% रोज, 365 दिन का साल, 365 गुना अच्छे। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि इस साल में इनके राशि लॉर्ड वक्री नहीं होने वाले हैं। इस साल में बृहस्पति इनके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं। ठीक है। इस साल में राहु जो हैं, इनकी राशि से बहुत ही अच्छे एंगल पे जा रहे हैं। शनि महाराज जो हैं, वो भी इनके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है, कहीं से कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन क्योंकि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वाले खुद नेगेटिव इमोशंस का शिकार होते हैं। कई बार क्या होता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। जलन होना और ईर्ष्या होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। ईर्ष्या मुझे उसके जैसा बनाने की कोशिश करती है और जलन कहती है मैं उसकी चीज को डैमेज कर दूं। तो अगर ये जलन का शिकार होंगे तो फिर रह जाएंगे। अगर ये अपने अंदर एक अच्छी सी सेंस ऑफ कंपटीशन या ईर्ष्या लेके आएंगे तो 2026 इनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। अच्छा। इनको सिर्फ इतना करना है कि साल की शुरुआत में ही एक अपने लिए स्ट्रक्चर बना लें, अपनी बुरी आदतों को लिख लें, कौन सी आदतें इनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अभी हमारे जो लर्नर दर्शक हैं, अगर इसी पॉडकास्ट को थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो मैंने एरिस के लिए भी कुछ ऐसी चीजें बताई। राइट। क्योंकि ये मंगल से जुड़ी हुई है। लाल पेन से लिखिए। इनको लाल पेन से नहीं लिखना है, इनको सिर्फ डायराइज करना है। इनको सिर्फ क्या करना है, अपने अंदर की, क्योंकि आपसे बेहतर आपका ऑडिटर कोई नहीं है। Obviously। अपनी 10 बुरी आदतों को लिख लीजिए और 10 ही पॉइंट लिखिए, इन बुरी आदतों को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं। फिर तीसरे कॉलम में लिखिए कैसे हटाई जा सकती हैं। कोशिश करिए हर सोमवार या हर रविवार को इन आदतों को रिव्यू करिए। सिर्फ एक ही मकसद है, रोज 1% बेहतर होना है। आज कल से 5 मिनट पहले उठ जाओ, कल परसों से एक दिन आप कुछ बेहतर खा लो, थोड़ा सा बेहतर चल लो, किसी नए इंसान से कांटेक्ट बना लो, रोज एक अच्छा काम करना है। और जब 2026 बीतेगा ना, क्योंकि ग्रह कहीं रोक नहीं रहे हैं इस साल, ग्रहों के ना रोकने का ये मतलब नहीं अपने आप कुछ अच्छा होता चला जाएगा। कर्म पार्ट इनका क्या है, खुद को इंप्रूव करना, इतना भर कर लेंगे। और इस साल में 3 और अच्छी चीजें इनके साथ होने वाली है। वो वृश्चिक वाले जो विदेश जाना चाहते थे, उनके विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे, विदेश में सेटल तक होने के रास्ते बनेंगे। वो वृश्चिक राशि वाले जो किसी तरह से किसी सरकारी नौकरी की बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे, इस साल में सफलता का क्वोशेंट पिछले साल से 100% ज्यादा रहेगा। अच्छा। और वो वृश्चिक राशि वाले लोग जो अपने लिए कोई नया भवन, नया घर तलाश रहे थे, उनके ड्रीम हाउस के मिलने के योग जो है इस साल में पूरी तरह से खुलते हुए प्रतीत हो जाएंगे। अच्छा। इस साल में उपाय के नाम पे बस एक ही उपाय इन्होंने करना है। हर मंडे शिव मंदिर में जाइए, कच्चे दूध में काले तिल डालिए,
शिवलिंग पे अर्पण करिए और उसके बाद येलो फ्लावर्स या येलो फूलों का हार शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू करिए। 52 के 52 मंडे ये वाला रिचुअल बना के रखिए। चमत्कारी रेमेडी भगवान शंकर की कृपा से रोज 1% इंप्रूव करेंगे और पूरे 350% इंप्रूवमेंट इनको साल के एंड में देखने को मिलेगी। तो ये वृश्चिक वाले अपने आप को 2027 की शुरुआत में अपना वर्जन 2.0 अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं। इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है? इनकी लव लाइफ इस साल में चैलेंजिंग रहेगी क्योंकि ये खुद को इंप्रूव करने में इतना बिजी हो जाएंगे कि लव लाइफ की तरफ ध्यान देना इनके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। लव लाइफ जिनकी ऑलरेडी भी चल रही है ना, वो भी किसी ना किसी चैलेंज के अंदर आ जाएगी। इवन मैरिड लाइफ भी जो है ना वृष वालों की, वो भी एक स्टेगनेंट से ही तरीके से चलती रहेगी। इनके लाइफ पार्टनर अगर अटेंशन सीकर हुए, इनसे और ज्यादा अटेंशन मांगते रहेंगे, वो इनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का विषय बन जाएगा क्योंकि ये चाह के भी इस समय में उनको क्वालिटी टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज को कैसे काउंटर करना है, इनको खुद ही उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इनका मिजाज वैसे गुस्से वाला भी होता है? इनका मिजाज जो है ना, इसको गर्म पानी बोला गया है, आग नहीं बोला गया है, गर्म पानी। गर्म पानी आग से ज्यादा खतरनाक होता है। आग तो 1 मिनट में जलाती है, गर्म पानी की सेंसेशन ही बहुत बाद में पता चलती है। वो कहते हैं ना तता तता खा लेना, यस वो वाला। यस यस यस, ये वो वाला गर्म पानी होता है और ये रहस्यमय होते हैं। ये अपना गुस्सा आपके मुंह पे शो नहीं करेंगे, इनके बाद में बिहेवियर में इनका गुस्सा शो होगा, जो एक हेल्दी साइन नहीं होता है। इनको इन चीजों से भी पार पाना चाहिए। नेक्स्ट राशि धनु। धनु यानी सेजिटेरियस। कैसे होते हैं धनु वाले? धनु वाले जो लोग हैं ये, अब अभी तक आपने एक बात नोट की कि मेष से लेके वृश्चिक तक 8 राशियां बीत गई, लेकिन ज्ञान की बात कहीं नहीं हुई। बृहस्पति कहीं नहीं आए। हर ग्रह अपनी 2-2 बार राशियों को पूरा कर गया। 2 बार मंगल की राशियां आ गई, 2 बार जो है बुध की राशि आ गई, सूर्य और चंद्रमा की भी राशियां आ गई, शुक्र की भी राशियां आ गई। अब जीवन से लेकर मृत्यु तक का जब सफर पूरा हो गया, अब जीवन को हायर नॉलेज पे लेके जाने का समय है, तब राशि आती है जुपिटर की। इसका साइन आप देखेंगे ना, तो एक आधा घोड़ा आधा इंसान तीर को कान तक खींच के कोई निशाना लगा रहा है। इसके क्या मायने हैं कि जहां पे तेजी से पहुंचना है वो इंसान घोड़े की तरह तेज है, जहां पे वॉरियर है वो इंसान एक वॉरियर है, और जहां पे फोकस रखना है इससे बेहतर फोकस किसी का नहीं है। तो ये सारे के सारे गुण जो हैं आप सिंबल के थ्रू ही धनु के गुण समझ सकते हैं। और सेजिटेरियस वाले लोग अपने जीवन में एक जगह पे बड़े फेमस होते हैं कि ये हेल्पफुल बड़े होते हैं। अच्छा। लेकिन हेल्पफुल नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। इनकी नॉलेज, इनका विजडम किसको चाहिए? हमेशा देते हैं। ये गुरु होते हैं ना, सिखाने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन गुस्से वाले भी। जो गुरु है वो गुस्से वाला है। जिसके पास विजडम है उसके पास विजडम को, अपनी विजडम का एक हल्का सा ईगो भी होता है। तो इनके पास भी वाला ईगो है। सिस्टम को ये लोग फॉलो करते हैं, और यही जो सिस्टम को फॉलो करना है 2026 की इनकी गाथा लिख रहा है। क्योंकि 2026 में क्या है कि इनके जो शनि हैं ये सीधे सीधे इनके काम कारोबार के घर को प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा। और उसकी वजह से इनको अपने काम कारोबार में कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ महसूस होगा। और इसी साल में जो जुपिटर हैं, जो इनके राशि लॉर्ड हैं, वो जैसा कि शुरू में हमने बात की थी अतिचारी हैं, हाईली एक्सेलरेटेड हैं। अच्छा। और इसकी वजह से ये भी कहीं ना कहीं किसी भसड़ का, जल्दबाजी का शिकार रहेंगे। हर काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, थोड़ी सी पेशेंस की कमी हो जाना, किसी ना किसी तरह से इम्पल्सिव बाइंग करना, ये इनके लिए इस साल में बहुत ज्यादा रिपीटेड पैटर्न बनेगा। अच्छा। मेरी सलाह है कि जब ये भूखे हो खाने पीने की शॉपिंग करने ना जाएं, जब भी किसी चीज की बहुत कमी हो उस चीज की शॉपिंग करने ना जाएं, क्योंकि ये क्या करेंगे, इमोशंस में आके ओवर स्पेंडिंग कर बैठेंगे, जिसकी वजह से पूरे साल में आउट ऑफ बजट होते हुए महसूस होगा इनको। अच्छा। चलो ये तो हो गई वो बातें, जब जेब में पैसे हैं तो हमने शॉपिंग करने के लिए जाना है। मेन है इस साल में पैसा आएगा कहां से। धनु वालों के लिए इस साल में एक बहुत बढ़िया चीज है कि इस साल में जो पैसा है पहले तो रुका हुआ कहीं ना कहीं से इनका धन आएगा। अच्छा। और धनु वालों के लिए दूसरी अच्छी बात यह रहेगी कि इस साल में इनको अपने जीवन में राइज करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे मिलेंगे। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो इनको एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी अगर ये कॉर्पोरेट जॉब में है तो कॉर्पोरेट जॉब में अच्छी रिकमेंडेशन से किसी अच्छे हाउस में चले जाना। अगर ये लोग अपने व्यापार में भी हैं तो व्यापार में भी इनकी सर्विस का लेवल या इनके प्रोडक्ट का लेवल इतना हाई हो जाना कि अपने कंपटीटर से एक झटके में ही काफी ऊपर निकल जाए। तो इस लिहाज से 2026 इनके लिए बड़ा फिनोमिनल रहेगा। अच्छा। उसमें 2 सीजन, ग्रहण के सीजन, फरवरी मार्च वाला और अगस्त वाला सीजन इनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। फरवरी मार्च में भी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे
जो घटनाक्रम इनको अप्रत्याशित होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में रिजल्ट बड़े अच्छे देके जाएंगे। और फिर अगस्त वाला जो विंडो रहेगा उसमें इनके लिए क्या रहेगा कि अपने जीवन में रीफाइनेंसिंग करना, अपने फाइनेंशियल पोर्शन को दोबारा से देखना। अगस्त से लेके सितंबर तक ना इनका एक ऐसा फेज चलेगा जिसमें खुद का ऑडिट करेंगे। कहाँ ईएमआई निकल रही थी, कहाँ पे बैंक की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगी हुई थी, कहाँ पे पैसे की लीकेज हो रही है, किसको कैसे रोका जा सकता है, कहाँ पे पैसा एक्सेस में मैं दे रहा हूँ, कहाँ पे देना चाहिए जहां पे नहीं दे रहा हूं। यानी हर चीज जो इनकम से पेमेंट से पैसे से रिलेटेड है उसको रीइवैल्यूएट करना, ये इनके लिए उस समय में आएगा। अच्छा। और इनकी जो पर्सनल लाइफ है इस समय में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव में रहेगी। मैरिड लोगों के लिए जीवन साथी से लगातार अनबन रह सकती है। कौन सी राशि होती है जिसमें मैरिड लाइफ सही चल रही होती है? शायद 13वीं 14वीं कोई राशि होगी, 12 राशियों में से तो कोई नहीं है। उसमें कहा गया नानक दुखिया सब संसार। तो चलिए ये तो मजाक की बातें हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए मैरिड लाइफ में कुछ ऐसा रहेगा कि इनका लाइफ पार्टनर इनके लिए बहुत अटेंशन सीकर बन जाएंगे। इनको लगेगा इनके लाइफ पार्टनर या इनके लव पार्टनर इनकी लाइफ में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेरेंस ये वैसे भी नहीं झेलते हैं, उस वजह से इनकी लव लाइफ जो है इस समय में खराब होती रहेगी। अच्छा। और अगर हम सेहत की बात करें, आंत से यानी इंटेस्टाइन से संबंधित कोई दिक्कत, बॉडी के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई कोई दिक्कत और बालों से जुड़ी हुई कोई दिक्कत यानी हेयर फॉल जैसी कोई समस्या, ये इस समय में इनको परेशान कर सकती है। इनके लिए कोई उपाय? इनके लिए एक सरल उपाय है और वो उपाय जुड़ा हुआ है पीपल के पेड़ से। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के पास जाएं संध्या के समय, एक सरसों के तेल का दिया जला के वहीं पे खड़े होके भगवान की जो भी इनके इष्ट हैं उनके लिए प्रार्थना करें और वहां पे 1-2 मिनट खड़े होके उस जगह का ऑरा लेके आए। सिर्फ इतना भर करना है। इसको अपनी लाइफ में पूरे का पूरे शनिवार के लिए रिचुअल बना लें। हाँ, जब यहाँ पे स्टेशन पे ना हो, कहीं और गए हो तो ये उपाय मिस किया जा सकता है, लेकिन डेलिबरेटली कि आज ठंड बड़ी, आज बारिश है इसलिए नहीं करना है, वो करना मना है। जितना इस उपाय में रेगुलर रहेंगे उतना धनु वालों के लिए 2026 जो है रिवार्डिंग रहने वाला है। मकर राशि की बात कर लेते हैं फिर अब। मकर राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए इस समय में 2 चीजें होंगी। सबसे पहली चीज होगी कि पिछला जो भी बना बनाया इनके जीवन का स्ट्रक्चर सिस्टम था अब टूट के नया बनने वाला। होते कैसे हैं ऐसे? मकर राशि वाले जो लोग हैं ये बड़े मेहनती लोग होते हैं, कर्म करना, काम करना। अगर व्यापारी हैं तो गद्दी के गुलाम। यानी मकर राशि वालों के लिए मजाक में कहा जाता है दे सी देयर चिल्ड्रन राइजिंग हॉरिजेंटली, यानी बच्चे सोए हुए हैं तो ये घर से आ गए, बच्चे सो चुके हैं ये घर पे पहुंचे, तो उन्होंने अपने बच्चों को लेटे हुए बढ़ते हुए देखा। मकर राशि वाले से पूछा गया बच्चे कितने कितने हो गए, तो उन्होंने बोला बड़ा बच्चा इतना हो गया, छोटा बच्चा इतना है। यानी वो बच्चों को भी हॉरिजेंटली ही देखते हैं। चलिए ये तो हो गई मजाक की बात। मकर राशि वाले जो हैं कर्मठ लोग होते हैं, लेकिन अब इनका सिंबल ही इनके बारे में बड़ा कुछ बताता है। मकर राशि जो होती है ना, ये मगरमच्छ इसका सिंबल होता है। तो मगरमच्छ के बारे में एक कहावत कोई अगर याद आ रही है तो बोलिए। 2 कहावतें हैं, जल में रह के मगर से बैर और मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू का मतलब है कि उस जगह पे भी इमोशनल हो जाना जहां जरूरत नहीं है। और ये लोग अपने डोमेन में कंपटीशन बर्दाश्त नहीं करते, यानी जहां पे कंपटीशन होता है ये अपना आप भूल जाते हैं। तो ये इनकी नेचर हो गई। लेकिन 2026 में कोई ऐसा कंपटीशन वाला थ्रेट इनको आने नहीं वाला है। लेकिन क्योंकि बुध जो है, मैंने बताया था कि वो लगातार वाटरी साइंस में वक्री हो रहे हैं जो इनको भी प्रभावित करेंगे, इसलिए ये वैसे भी इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हर बात इनके दिल पे लगती है, हर्ट होते रहते हैं। तो ये इनके लिए काम कारोबार में हर्ट होने का सीजन है। अपने किसी एम्प्लॉय से हर्ट हो जाना, अपने बॉस से हर्ट हो जाना, अपने किसी क्लाइंट से हर्ट हो जाना, अपने किसी सप्लायर से हर्ट हो जाना। तो हर्ट होना जो है इनके काम कारोबार को इस साल में प्रभावित करेगा और यही जो इमोशनल बिहेवियर है इनकी लव लाइफ में भी दिखाई देगा। अच्छा। कि अपने लाइफ पार्टनर की या अपने लव्ड वन की छोटी सी भी बात को दिल पे लगा लेना और उसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाना, ये मकर वालों के लिए 2026 में एक रेगुलर फिनोमिना रहेगा। हेल्थ के मामले में ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन हेल्थ के मामले में इनको जो आफ्टर एज वाले मकर राशि वाले हैं यानी 50+ वाले, उनको अपनी बोन डेंसिटी का इस समय में बहुत ध्यान रखना है, पैरामीटर चेक करिए। और जो मिडिल एज वाले हैं उनको लाइफस्टाइल की कोई ना कोई डिसीज इस समय में हो सकती है, ब्लड प्रेशर से लेकर कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने तक। और जो यंग एज वाले मकर राशि वाले हैं उनको सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना है और वही लाइफस्टाइल को ही बेहतर रखना है। केवल इतना भर करेंगे 2026 इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, एक उपाय है
जो कोई भी एज ग्रुप हो मकर राशि वाला, उनको कर लेना उनकी पूरी तरह से फेवर में ही रहने वाला है। उनको क्या करना है कि फिटकरी लीजिए, फिटकरी के क्रिस्टल्स, उनको किसी नेट वाला जो थैली होती है उसमें बांध लें और अपने घर के अंदर जो मेन गेट है उसके अंदर वाली एरिया में लटका दें। अच्छा, पूरा साल वो लटके रहेंगे। हाँ, अगर उसमें फिटकरी जो है वो बिल्कुल मॉइस्चर्ड हो जाती है, खराब हो जाती है तो बदल सकते हैं, लेकिन फिटकरी को पूरा साल घर के मुख्य द्वार के अंदर लटका के रखें। केवल इतनी बार जो ऊर्जा है ना मकर वालों के लिए, काम कारोबार से लेके हेल्थ तक, लव रिलेशन से लेके इनकी नेचर तक, हर चीज को सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट राशि जी हाँ, कुंभ। कुंभ यानी एक्वेरियस। अब एक्वेरियस राशि का आप साइन देखोगे ना, साइन क्या है कि एक इंसान है जो एक अमृत का घड़ा जमीन पे उल्टा रहा है। तो ये अमृत जो होता है, क्या होता है कि आपने जो अपना विजडम या आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो आप लोगों को दे रहे हो। तो कुंभ वालों का एक स्ट्रक्चर होता है कि जो आता है ना उसको बांटो। जब कुंभ वाले सीक्रेटिव बन जाते हैं ना, अपनी चीजों को शेयर नहीं करते हैं किसी से, तो इनके जीवन में घटनाक्रम खराब होने शुरू हो जाते हैं। रीजन इनको पता ही नहीं चलता ये क्यों हो रहा है। तो इनका एक सत्य है कि जो इनको आता है वो शेयर करना है। तभी कुदरत ने इनको कुंभ राशि दी है। कुंभ राशि वालों के लिए इस साल की शुरुआत से ही राहु इनकी राशि में चलते हुए दिखाई देंगे। 26 नवंबर तक इनकी राशि में ही राहु रहेंगे। कुंभ राशि वाले जो टीचर होते हैं वो मतलब सक्सेसफुल रहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड टीचर्स। उनकी एक टेंडेंसी होती है, जो मुझे पता है तुम जान लो और उस चीज को, उस ज्ञान को आगे बढ़ाओ। ये कुंभ राशि का एक सत्य होता है। तो अगर कोई टीचर कुंभ राशि वाला मिल जाए, देखिए टीचर्स हम राशियां देख के तो नहीं चूज कर सकते, लेकिन अगर खुशकिस्मती से कुंभ राशि वाला टीचर मिल जाए तो स्टूडेंट्स के वारे न्यारे हो जाते हैं। अच्छा, वो कोई भी चीज अपने तक सीक्रेट नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि यहां तक मैं पहुंचा हूं, ये बैटन तुम पकड़ो और जिंदगी को आगे बढ़ाओ। सेल्फलेस, मतलब पूरा सेल्फलेस, पूरा अमृत पिलाने वाले। 2026 क्या बता रहे थे आप? इनके लिए 2026 जो है ज्यादातर राहु और शनि ड्रिवन रहेगा। इनके राशि लॉर्ड है शनि और राशि के अंदर से निकल रहे राहु। राहु इनको ज्यादा इंपल्सिव बनाएंगे, क्योंकि राहु जो है 2025 में भी इनकी राशि से ही निकल रहे थे, लेकिन क्योंकि अब राहु जो है वो नक्षत्र परिवर्तन कर चुके होंगे, राहु शतभिषा यानी अपने ही नक्षत्र से निकल रहे होंगे, ये इनके लिए ट्रिगर पॉइंट रहेगा। साल शुरू होगा कुंभ वाले गुस्से वाले, साल शुरू होगा कुंभ वाले वेरी एनर्जेटिक, साल शुरू होगा कुंभ वाले हसलर, जुगाड़ू, ज्यादा से ज्यादा इनकम कहां से लेके आई जाए, फलाने काम को और किसी पैरेलल रास्ते से किस तरह से किया जाए, शॉर्टकट्स कैसे अपनाया जाए, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी की सहायता कैसे ली जाए, काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे ऐड किया जाए, ये सारी चीजें कुंभ राशि वालों में देखने को मिलेगी। ठीक उसी समय पे शनि जो हैं, जो इनके धन के स्थान से निकल रहे हैं, वो इनको लगातार कम खर्च करने के लिए प्रेरित करेंगे कि खर्च करना है ना तो जुगाड़ तो कर ही रहे हो, उसमें भी जुगाड़ कर लो। अच्छा, तो साल की जो शुरुआत रहेगी वो इनके लिए ऐसी रहेगी कि कम खर्च में ज्यादा आउटपुट कैसे लेके आनी है। लेकिन जो साल आगे बढ़ेगा, जिसमें बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे, बाकी प्लैनेट्स भी अपनी मूवमेंट्स करेंगे, उसमें क्या होगा कि खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन इनके सीखने की इच्छा और बढ़ती चली जाएगी। तो कुंभ वालों के लिए 2026 ऐसा रहेगा, कई लोग अपना काम छोड़ के कोई कोर्स करना शुरू कर देंगे। कई कुंभ राशि वाले होंगे जो अपने काम में नई तरह की टेक्निक्स लेके आएंगे। कई कुंभ राशि वाले होंगे जो अपने काम में नई तरह का स्ट्रक्चर लेके आएंगे। यानी अगर इनकम या काम की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए 2026 गेम चेंजर रहने वाला है। और अगर हम रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस के लिए यह साल इनकी तरफ से बिल्कुल ओके रहेगा। अभी आपने मेरे से पूछा था कि कौन सी ऐसी राशि है जो रिलेशंस के मामले में सुखी है, तो ये जवाब मेरा फिर से ही वही रहेगा कि ये भी यहां पे बचे नहीं रहेंगे। इनकी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन इनके पार्टनर्स की तरफ से गड़बड़ें जरूर होंगी। कोई पार्टनर इनकी शराफत का, इनकी स्मूथनेस का या इनके बिजी होने का अनड्यू फायदा उठाना चाहेगा, जिसकी वजह से ये हर्ट होता हुआ फील करेंगे। या कई बार ऐसा होगा कि जो इनके पार्टनर है वही इनको पूरी तरह से अटेंड नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से भी ये लाइफ में बड़े कट ऑफ होते हुए महसूस होंगे। सेहत के मामले में यूरिनरी ट्रैक, किडनीज, पैनक्रियाज, इस एरिया की इनको बहुत ज्यादा संभाल करनी है। अच्छा। ये वो एरियाज हैं इनके लिए जो इस साल में कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी बन सकते हैं। सिर्फ इसी चीज की केयर कर लें, फिर सारा साल जो है इनके लिए बहुत बेहतर नहीं, बेहतरीन रहने वाला है। और उपाय के तौर पे अगर संभव हो तो हर शनिवार शनि मंदिर में नीले फूल चढ़ाइए। नीले फूल, और जैसे ऑर्चिड के फूल होते हैं, कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे नीले फूल पॉसिबल नहीं होते हैं,
तो उस केस में सिर्फ इतना भर करना है कि आपके लोकल एरिया में जो भी शनि मंदिर है वहां पे आप तेल में काली राई डाल के शनि महाराज पे अभिषेक करके आइए। केवल इतना भर करना 2026 को पूरी तरह से कुंभ राशि वालों की फेवर में बनाएगा। तो अब आ जाते हैं आपकी फेवरेट राशि मीन राशि पे। जी हाँ, मीन राशि मैं सबसे पहले तो बता दूं कि ये जब ऑफ द कैमरा हमारी बात हो रही थी, मैं मीन राशि को फेवरेट क्यों कह रहा था, क्योंकि मीन राशि ज़ोडिएक के साइकिल में एंड पे आती है और एंड पे आते आते कई बार स्पीकर का या टीम का एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो रखा होता है और मीन राशि वालों को कंपैरेटिवली टाइम थोड़ा कम मिलता है, कमेंट्स में दिखता है, जिसकी वजह से वो वाली चीज कमेंट्स में दिखती है। मीन राशि वाले कहते हैं हमारी बार क्या हुआ था। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मीन राशि वालों को जितना बाकी राशियों का समय मिला है उससे भी बेहतर समय मिले। डन। तो मीन राशि जो है ये बृहस्पति का सेकंड साइन है। अच्छा। ये बृहस्पति का वो साइन है जिसमें बृहस्पति ने लेट गो सीख ली है। अच्छा। कि केवल रेलेवेंट नॉलेज रखेंगे, इररेलेवेंट नॉलेज को छोड़ देंगे। आज की डेट में आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ में मोबाइल का रोल बड़ा बढ़ गया है। एक्चुअली वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सॉर्टिंग इज अ चैलेंज, है ना, सॉर्टिंग इज अ चैलेंज। तो ठीक है, ये लोग वो होते हैं जो रेलेवेंट सॉर्टेड होते हैं। ओके। और आपने कई अपने आसपास लोग देखे होंगे जो अपने किसी काम में सुपर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन कहते हैं भाई हमें वो चीज नहीं आती, वो आजकल के आप लोग कर ले, तो हमसे तो ये चीज करवा लो। यानी मोनोमैनियक लोग, उनमें मीन राशि का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और मीन राशि में अभी निकल रहे हैं शनि, पूरा साल शनि मीन राशि में ही रहने वाले हैं। तो मीन राशि इस साल में क्या कमाल दिखाएगी। मीन राशि वालों के लिए 2026 काम में रीलॉन्च होने का टाइम है। अच्छा। ये वो टाइम है जिसमें ये लोग जो है, वो लोग जो नया काम ढूंढ रहे थे, एक बम्पर नया काम मिलेगा। वो लोग जो अपने किसी पुराने काम में कोई संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए एक इस तरह की वापसी होगी कि लोग वाह वाह कर उठेंगे। और वो वाले लोग जो ऑलरेडी अपने काम से पूरे सेटिस्फाइड थे, उनको अपने काम में नई एडवाइस या नए ऐसे लोग मिलेंगे जो उनके काम को और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। यानी काम कारोबार के डोमेन की बात करें तो मीन वालों के लिए ये विन विन सिचुएशन वाला साल है। पूरा साल। ओके। हालांकि इसमें कुछ ऐसे विंडो आएंगे, यानी एक विंडो ग्रहण वाला विंडो, जिसमें ये थोड़ा सा डिलेमा में, थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेंगे, करें ना करें, लेकिन वो केवल 40-45 दिन के विंडोज रहेंगे। ओके। और दूसरा एक विंडो आएगा जब जब बुध जो हैं ये वक्री होंगे। वो विंडो ऐसा रहेगा इनके लिए कि जिसमें ये करेंगे कुछ, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और आता हुआ प्रतीत होगा कि मैंने तो घर से ये करने के लिए निकला था, ये क्या से क्या हो रहा है। तो घबराइए मत, ये प्लैनेट्स की इल्यूजन है जिसके झांसे में नहीं आना है। जो आपने सोचा था बस उस पर पकड़े रहिए, उस चीज को छोड़ना नहीं है। रास्ते में जाके अपना ट्रैक मत चेंज करिए। इन लोगों के लिए लव लाइफ जो है पिछली 11 राशियों से बेहतर है। इनकी लव लाइफ बेहतर रहेगी, इनकी मैरिड लाइफ बेहतर रहेगी। स्पेशली अगर मैरिज में पिछले कुछ समय से कोई कलेश भी चल रहा था ना, उसके भी सॉर्ट होने के या मीडिएशन होने के चांसेस बनेंगे। वो मीन राशि वाले जिनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इनकी दिक्कत चल रही थी, यानी इनको इनहेरिटेंस नहीं मिल रही थी, जद्दी जायदाद नहीं मिल रही थी, वो अब मिलने के योग बनेंगे। अच्छा। और मीन राशि वाले वो लोग जिनकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, उसकी वजह से उनके फंड्स रुके हुए थे, वो भी इस साल में बिकती हुई प्रतीत होगी। लेकिन इस समय में इनको अपने कंधे और ये जो गर्दन वाला एरिया होता है, इसकी बड़ी केयर करनी है। पोस्चर प्रॉब्लम की वजह से इनको सेहत की कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। और रेमेडी इस समय में इनके लिए एक ही रेमेडी है, वो है कि इनके नियर बाय एरिया में अगर कोई केले का पेड़ है किसी मंदिर में, तो वहां पे एक मुट्ठी चने की दाल हर गुरुवार को अर्पण करके आए। और अगर नहीं है तो भगवान शंकर के चरणों में ही एक मुट्ठी चने की दाल अर्पण कर दें हर गुरुवार को। केवल इतना भर करना है और ये ऐसी एनर्जी से इनको जोड़ेगा जो पूरे साल के लिए इनके लिए ना केवल प्रोटेक्शन का काम करेगी, बल्कि इनको लाइफ में बहुत बेहतर करने में भी सहायता करेगी। तो राशियां आपने सारी एक्सप्लेन कर दी 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस टाइम तक अगर आप यहाँ पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आपको कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, इंसाइटफुल लगी है। सबसे पहले तो हैप्पी लाइफ एस्ट्रो करके योगेश जी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वहाँ पे पोस्ट कर रखी है, अपना सारा ज्ञान वहाँ पे। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी आपको कनेक्ट करना है इनके साथ, हैप्पी लाइफ एस्ट्रो, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ 2026 के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।
आप सभी को भी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आपकी राशि चाहे मेष हो, धनु हो, मीन हो, वृश्चिक हो, कोई भी हो, 2026 आपके लिए सारे द्वार खोलने वाला साल बने और 2027 तक आते आते आपका जीवन जो है नई ऊंचाइयों पे पहुंचा हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।